आईसीसीआर के डीजी ने अभी बयान दिया है कि हम सऊदी अरब के साथ उसके कल्चर सेंटर यहाँ खोलेंगे, बिल्कुल लेफ्ट के मॉडस ऑपरेंडी की तरह। जो हम लोग आईटी सेल की बात करते हैं, मास्टर स्ट्रोक, यहाँ ध्यान दीजिए, 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की आईटी सेल कमेटी ने, यानी भाजपा का आईटी सेल पटाखे बैन कराने जाता है और आपको ट्विटर पे गुमराह करता है। मल्लिका नड्डा भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी थी। जब 2020 में ये लोग वहां पहुंचे तो दत्तात्रेय होस बोले जी और संघ को ये संज्ञान में क्यों नहीं। जो आज जब हिंदुओं का रोष पटाखे पर फूट रहा है, हिंदुओं का रोष, तो आज सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि हम तो कुछ केमिकल को लेकर कह रहे हैं, सारे हमारा विरोध जो है त्योहार से नहीं, पटाखों से नहीं है। जब हिंदुओं का रोष फूट रहा है तब, और तब अंत में आए संघ कि इस पे डिस्कोर्स होना चाहिए। आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि सबरीमाला, आपको ध्यान होगा, सबरीमाला में इसी तरह कोर्ट के फैसले आए थे और ये सब सबरीमाला में कोर्ट के फैसले के पक्ष में थे। पर जब हिंदुओं का गुस्सा फूटा तो इनको समझ में आया, तो बैकडोर से, कि ये नहीं होना चाहिए, सबरीमाला में कल्चर का ध्यान रखा जाना चाहिए, भारतीय संस्कृति। बहुत बाद में ठीक उसी तरह पटाखे के लिए जो याचिका दाखिल की गई उसके 1 साल बाद ये बोल रहे हैं। एक वक्तव्य आया कुछ दिनों पहले आरएसएस के सरकार्यवाह यानी जनरल सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, श्री दत्तात्रेय जी होसबले का, और उन्होंने कहा कि संघ न तो राइट है न लेफ्ट है और ये दोनों से ग्रहण करता है। तो आज संदीप देव जी हमारे साथ हैं और वो भी कम्युनिज्म के अच्छे जानकार हैं। थोड़ा बहुत मुझे भी ज्ञान है, उनके जितना तो नहीं, लेकिन हाँ है। तो इस कसौटी पर कस के देखते हैं कि वाकई संघ जो है वो राइट है भी क्या, या कि पूरा का पूरा ही लेफ्ट है। आइए सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। नमस्ते सभी दर्शकों को और स्वागत संदीप देव जी का। संदीप देव जी नमस्ते। आज आपको और जयपुर डायलॉग के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। काफी दिनों बाद आया हूं, पर बस नहीं, आपने अपना नया घर स्थापित किया, उसमें आप बहुत व्यस्त थे, उसकी बधाई भी देते हैं आपको जयपुर डायलॉग की तरफ से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक हमने देखा वक्तव्य आया माननीय दत्तात्रेय जी की ओर से, और उन्होंने इसमें कहा कि ये जो पटाखों पर जो पूरा बैन लगाया जा रहा है ये उचित नहीं है। लेकिन जिस पिटीशन पर सारी कार्रवाई हो रही है वो तो जो उनके शिष्य हैं उन्होंने ही लगाई थी। आइए पहले देखते हैं कि दत्तात्रेय जी ने क्या कहा, और जो पटाखों को रोकने के लिए जो पिटीशन लगाई गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, उसको लगाने वाले कौन कौन है। तो मैं डेस्क से कहूंगा कि जरा हमें सामने ये इसको दिखाएं यहाँ पर। तो ये कहते हैं, विल बैनिंग क्रैकर्स इन दिवाली अलोन सॉल्व द प्रॉब्लम, द इश्यू नीड्स टू बी डिबेटेड होलिस्टिकली, एम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद क्रैकर इंडस्ट्री नीड्स टू बी कंसिडर्ड। स्वागत योग्य है इसमें कहीं भी, क्योंकि ये तो हम सब लोग पता नहीं कब से चिल्ला रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत, आपने भी ये कहा उसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन समस्या यहाँ नहीं है, समस्या दूसरी है। आइए उस समस्या को देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो पिटीशन लगाई गई उनको लगाने वाले कौन लोग हैं। आइए उनके भी चेहरे देख लेते हैं और उनके नाम पढ़ लेते हैं। तो ये है वो चेहरे हैं, श्री ओम प्रकाश सकलेचा, डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे, श्री संतोष गुप्ता, ललिता कुमार मंगलम, सुमित भसीन, रविंद्र साठे, संजय चतुर्वेदी, बसंत कुमार, डॉक्टर इंदोणी राव और डॉक्टर मल्लिका नड्डा। तो आप समझ सकते हैं डॉक्टर मल्लिका नड्डा कौन है, और डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे को आप सभी जानते हैं। ये सारे के सारे संघ और भाजपा के
बल्कि इसमें से लगभग सभी जो है वो संघ आधारित भाजपा के अधिकारी हैं। तो मुझे लगता है कि सर्वप्रथम ये जो वक्तव्य आया है, इसकी कसौटी पर तो ये लोग कसे जाने चाहिए कि आपको जो भारतीय परंपरा है उसको आप बार बार एक विदेशी माफिया चला रहा है। ये पर्यावरण का सारा कार्यक्रम, जिसमें भारत के उद्योग, भारत के कुटीर उद्योग सब पीछे जा रहे हैं। और क्यों पीछे जा रहे हैं? क्योंकि जैसे कि जो क्रिश्चियन धर्मांतरण का उद्योग है वो उसकी जगह ले सके, उसका स्थान ले सके। आप इसको कैसे देखते हैं? ये पहले इस पे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये सामयिक है, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, जो दूसरे इश्यूज और आते हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले सबका नमस्कार, जो है सबको मेरा नमस्कार। ये 2020 में हाईकोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में एक ये पिटीशन दायर की गई, याचिका दायर की गई, और इसमें एकाएक एक अज्ञात सा संगठन जो है आ गया। क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेफ्ट की, तो लेफ्ट की पूरी जो हमारी जो आइडियोलॉजी के साथ साथ उनकी जो मोडस ऑपरेंडी है उसको समझना होगा। बिल्कुल लेफ्ट की मोडस ऑपरेंडी की तरह एक एनजीओ पहुंचता है सर्वोच्च न्यायालय में, और उस एनजीओ का नाम है इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट का जो एनजीओ होता है वो हमेशा अपने आप को मानवतावादी चेहरा प्रस्तुत करता है, पर्यावरण वाला चेहरा प्रस्तुत करता है। इस एनजीओ के नाम में भी देखिए इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उनका सामाजिक दायित्व है, वो समाज को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, सारा दायित्व इनके ऊपर है, बिल्कुल लेफ्ट की तरह। और फिर वो डालते हैं कि ये पटाखे बैन होनी चाहिए। इसमें जो लोग थे उसमें नाम तो आपको बताया संजय जी ने, ओम प्रकाश सकलेजा, विनय सहस्त्रबुद्धे, संतोष गुप्ता, ललित कुमार मंगलम, सुमित भसीन, रविंद्र साठे, संजय चतुर्वेदी, बसंत कुमार, इंदुमती राव और मल्लिका नड्डा। ये कौन है? सकलेजा जी जो आप देख रहे हैं, ओम प्रकाश सकलेजा, वो मध्य प्रदेश भाजपा से जुड़े हैं। उसके बाद विनय सहस्त्रबुद्धे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बड़े पोस्ट पे आप समझिए, अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष, और राज्यसभा के सांसद हैं। और आईसीसीआर के चेयरमैन भी हैं। आईसीसीआर के चेयरमैन भी हैं। आईसीसीआर के चेयरमैन हैं। और वो आईसीसीआर जो अभी फिर लिफ्ट की आइडिया में आपको यहाँ पर बता रहा मोडस ऑपरेंडी, कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा था, मारा जा रहा था अभी, तब ये आईसीसीआर बांग्लादेश के एक हरे टिड्डे का कलाकार के साथ एक बैठक, उनके प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे थे। उधर हिंदू मर रहे थे और यहाँ प्रोग्राम लॉन्च हो रहे थे, और बाद में जब सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ तो ट्वीट डिलीट किए गए। और वो आईसीसीआर जिसने ये कहा कि अब हम अरब कंट्री के साथ सऊदी अरब का यहाँ पे सांस्कृतिक केंद्र खोलेंगे, ठीक उसी तरह नेहरू के समय जैसे रसिया अपना सांस्कृतिक केंद्र खोलते खोलते पूरी भारत की मीडिया, एकेडमिया और जेएनयू से आज भी नारे लगते हैं आपको, भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो वही सऊदी अरबिया का जो टेंट जो है, कम दिख रहा है कि आप यहाँ और टेंट लगाओगे। वो आईसीसीआर के डीजी ने अभी बयान दिया है कि हम सऊदी अरब के साथ उसके कल्चर सेंटर यहाँ खोलेंगे, बिल्कुल लेफ्ट के मॉडस ऑपरेंडी की तरह। फिर इसमें जो है आपको कुमार मंगलम जो है भाजपा के नेता हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रह चुकी हैं। उसके अलावा सुमित भसीन पब्लिक पॉलिसी रिसर्च इन्हीं की एक संस्था है से जुड़े हैं। और जो हम लोग आईटी सेल की बात करते हैं, मास्टर स्ट्रोकवादी, यहाँ ध्यान दीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की आईटी सेल कमेटी में थे। यानी भाजपा का आईटी सेल पटाखे बैन कराने जाता है और आपको ट्विटर पे गुमराह करता है। एक बात। उसके बाद मल्लिका नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी जी। जब 2020 में ये लोग वहां पहुंचे
तो दत्तात्रेय होसबोले जी और संघ को ये संज्ञान में क्यों नहीं? जो आज जब हिंदुओं का रोष पटाखे पर फूट रहा है, हिंदुओं का रोष, तो आज सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि हम तो कुछ केमिकल को लेकर कह रहे हैं, सारे हमारा विरोध जो है त्योहार से नहीं, पटाखों से नहीं है, जब हिंदुओं का रोष फूट रहा है तब। और तब अंत में आए संघ कि इस पे डिस्कोर्स होना चाहिए। आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि सबरीमाला, आपको ध्यान होगा, सबरीमाला में इसी तरह कोर्ट के फैसले आए थे और ये सब सबरीमाला में कोर्ट के फैसले के पक्ष में थे। पर जब हिंदुओं का गुस्सा फूटा तो इनको समझ में आया तो बैकडोर से कि ये नहीं होना चाहिए, सबरीमाला में कल्चर का ध्यान रखा जाना चाहिए, भारतीय संस्कृति। बहुत बाद में ठीक उसी तरह पटाखे के लिए जो याचिका दाखिल की गई उसके 1 साल बाद ये बोल रहे हैं। तो आपको भी भ्रम में डाल रहे हैं। इनके मॉडस ऑपरेंडी लेफ्ट से मिलते हैं और इसीलिए जब दत्तात्रेय होसबोले जी ने अभी अभी कहा था कि मेनी आइडियाज ऑलमोस्ट लाइक लेफ्टिस्ट आइडियाज, यानी संघ के जो मेनी आइडियाज हैं वो ऑलमोस्ट लेफ्ट आइडियाज हैं, इन्होंने गर्व से कहा। तो मॉडस ऑपरेंडी आपको इसी पटाखे में समझ में आया कि एनजीओ के थ्रू वहां जाएंगे, कोर्ट में लगाया उन्होंने, एनजीओ के नाम मानवतावादी होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और समथिंग समथिंग। आपने देखे कॉमन काउज, प्रशांत भूषण कॉमन काउज, और इनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ समानता दिख रही होगी आपको? बिल्कुल वही तरीका है। उसके बाद कोर्ट के फैसले में जब हिंदू शांत रहेंगे, आप अगर देखेंगे कि लेफ्ट जब उखड़ जाता है लेफ्ट के विरुद्ध तो लेफ्ट उसको कवर अप करता है, उसी तरह जब हिंदू उखड़ा है तो इन्होंने कवर अप करने का प्रयास किया है। पटाखे यानी दिवाली से 2 दिन पहले के लिए भाषण दे रहे हैं ताकि उन मास्टर स्ट्रोकवादियों को ये एक चिप्पी मिल जाए कि हम तो इसका भी विरोध कर रहे थे। पर विरोध कर रहे थे तो वो दस्तावेज है। मोदी सरकार आने के बाद एक और बात बताता हूँ, संघ के बहुत प्रिय, संघ से ही आए, मोदी सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, 2014 में मोदी सरकार आई है और डॉक्टर हर्षवर्धन ने उस समय के दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग को लेटर लिखा कि दिल्ली में पटाखे बैन कीजिए। ये पहला लेटर था जो आज हम लोग ये भुगत रहे हैं, उस लेटर को लिखने वाले हर्षवर्धन थे, जो संघ से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बड़े नेता अध्यक्ष रह चुके हैं। दिल्ली में मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा जब तक सरकार थे तो ये मंत्री जो है रह चुके हैं। और आज आप देख लीजिए इनके की हरकत कि ये मोदी सरकार में मंत्री रहते हुए, मैं तो कहूंगा एक और फोटो दिखाएं और उसमें मुसलमानों से जो है इनका सर्टिफाई होते हुए, ग्रीन दिवाली मनाते हुए। तो पहला जो 14 में गया, हिंदुओं सुनिए, बुरा लग रहा है आपको, मुझे भी लग रहा है, परंतु हमें अब मॉडस ऑपरेंडी समझने पड़ेंगे और इन पर प्रेशराइज करना पड़ेगा कि हम ठगड़े जाने वाले लोग नहीं हैं। और हर्षवर्धन ने आते ही 2014 में सीधे इन्होंने पटाखे बैन करने के लिए, इनको लगा नजीब जंग उपराज्यपाल मुस्लिम है, तुरंत बैन कर देंगे। ऐसा खेल खेला गया। और एक और बात बता देता हूं इनके मॉडस ऑपरेंडी में, दिल्ली में बड़ी संख्या में पाकिस्तान से आए हुए वो हिंदू शरणार्थी जिनके बेटियां उठा ली गई, व्यवसाय छीन लिए गए, वो सब जिस इलाके में रहते हैं उसके सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन है, जो संघ से आते हैं। और उस हर्षवर्धन जी के यहाँ, क्योंकि हमारे काफी लोग वहां काम कर रहे हैं, उनके बीच में कंबल पहुंचाना, कपड़े पहुंचाना, वो जो हिंदू आए हैं उनके यहाँ लाइट नहीं है। बगल में बांग्लादेशी और ये जो म्यांमार वाले हैं, हरे हरे टिड्डे, इनके जो कॉलोनी बसी है उसमें लाइट भी है, सारी व्यवस्था है। दिल्ली की बात बता रहा हूँ, देश की राजधानी की, यहाँ इनके लाइट नहीं है, गर्मियों में ये मरते रहते हैं। सब हम गए, हमारे काफी साथी गए, पर्सनल बता रहा हूँ, गए हर्षवर्धन जी के पास, इनको ले गए। हर्षवर्धन जी के वक्तव्य सुनिए, हमसे फोन करके आए थे क्या कि हम आ रहे हैं, और आपको लगेगा कि एक मंत्री ने कह दिया, क्या हो गया? अभी दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि ये लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, अवैध बिजली ले रहे हैं। किनके लिए? उन हिंदुओं के लिए जिनकी बेटी छीन ली गई है, जिनकी संपत्ति छीन ली गई है। और हम कहेंगे सरकार ने तो ये लागू कर दिया ना।
नियमावली अभी तक तय नहीं हुई है। खुद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी ने लोकसभा में कहा, बयान दिया कि जनवरी 2022 में हम नियमावली तय करेंगे, तब तक का हमने समय लिया है। यानी सिर्फ आई वॉश, पटाखे में आई वॉश अभी बयान देकर, सबरीमाला में आई वॉश अभी बयान देकर, और पाकिस्तान से आए हिंदुओं पर आई वॉश एनटीसीओ वाले के दबाव में वो सीए की नियमावली अभी तक तय नहीं हुई। तो पूरी मॉडस ऑपरेंडी, ये जो दत्तात्रेय होसबोले जी ने 4 दिन पहले कहा था, मेनी आइडियाज, ये मैं नहीं कह रहा हूं इन्वर्टेड कॉमा में, मेनी आइडियाज ऑलमोस्ट लाइक लेफ्टिस्ट आइडियाज। आरएसएस बहुत सारे उन आइडियाज पे काम करती है जो लेफ्ट के आइडिया है। तो ये लेफ्ट के आइडियाज, ये जो दिख रहा है आपको, हमको सबको दिख रहा है, ये लेफ्ट के आइडिया हैं। और लेफ्ट के आइडिया को लेकर इनको प्रगतिशील बनना, क्योंकि इनको सब प्रतिक्रियावादी कहते हैं। दक्षिण पंथ का मतलब है प्रतिक्रियावादी। अब ये उस खांचे से बाहर निकलना चाह रहे हैं कि हम प्रतिक्रियावादी नहीं है, हम तो प्रगतिशील हैं। तो प्रतिक्रियावादी नहीं, अगर आप प्रगतिशील हैं, इसीलिए शायद आप सबरीमाला पे बहुत बाद में जबरदस्ती जब हिंदू रोस्ट होता है तो आप बोलते नहीं, तो आपको लगता है कि ये तो विमेन इशू है, अपनी परंपरा छोड़ के विमेन इशू है, फेमिनिज्म का इशू है। और पटाखे आपको पर्यावरण वाली प्रगतिशील लग रही है, और इसीलिए आप उसमें प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। अब दिवाली से 2 दिन पहले के लिए आप किसी तरह आई वॉश कर रहे हैं, तो ये आपको मान ही रहे हैं कि आप तो प्रगतिशील हो गए। वो लेफ्ट जो सबसे ज्यादा 10-20 करोड़ लोगों की हत्या का दोषी है, पूरी दुनिया में इस्लाम ने करीब 30 करोड़ लोगों को मारा है, सेकेंड नंबर पर लेफ्ट है जो 20 करोड़ लोगों को मारा है, वो प्रगतिशील है। और जिस हिंदू समाज ने अपनी लड़ाई सिर्फ लड़ी है, किसी को मारा नहीं है, छोटे से यहूदी जो आज 5000 है मुश्किल से भारत में, उनको भी शरण दिया, वो प्रतिक्रियावादी हो गया। और प्रगतिशील वो हो गए दोनों विचारधारा जिन्होंने मिलकर 50 करोड़ लोग मारे हैं दुनिया में। और उन्हीं और लेफ्ट ने जो ये 20 करोड़ मारे हैं वो सिर्फ 100 साल के भीतर मारे, 100 साल के भीतर मारे, स्टालिन के बाद से आप समझिए। इस्लाम ने तो 1400 साल लगाए कम से कम। इस्लाम ने तो 1400 साल लगाए 30 करोड़ मारने में, इन्होंने तो 1917 में ये बने हैं। और आप देखिए 20, 17, 21 हुए हैं, 100, 103 साल 4 साल हुए हैं, उसमें इन्होंने 20 करोड़ मार दिए। और वो कौन है? प्रगतिशील है। मेनी आइडियाज ऑलमोस्ट लाइक लेफ्ट आइडियाज। इस आइडिया से ये इंस्पायर्ड हो रहे हैं, और इसीलिए आपको पटाखों के साथ उदाहरण दिया गया जनता को, और सबरीमाला का भी उदाहरण दिया। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, सबरीमाला में संघ और भाजपा की जो प्रतिक्रिया आई है वो कितने दिनों बाद आई है, इसको आप लोग देखिए, सर्च कीजिए, गूगलिंग करिए, आपको पता चल जाएगा। ये स्थिति है। ये तो आप बात सही कह रहे हैं कि जो भी इस प्रकार के जो मूवमेंट आते हैं उसमें आरंभ में आरएसएस उनके सबके साथ खड़ा दिखाई पड़ता है, अपने आप को ब्रांड करने के लिए। वो ब्रांड करना चाहता है कि साहब हम प्रगतिशील है, तो इसलिए वो जो है वो सेक्युलरिज्म के साथ भी खड़ा दिखाई पड़ेगा, वो फेमिनिज्म के साथ भी दिखाई खड़ा पड़ेगा, और वो आपके एनवायरमेंटलिस्ट के साथ भी। जो सारे के सारे ब्रेकिंग इंडिया मूवमेंट है, ये सारे के सारे ब्रेकिंग इंडिया मूवमेंट है। फेमिनिज्म ब्रेक फैमिली मूवमेंट है, और फैमिली आप जानते हैं कि जो परिवार है वो भारतीय सनातन परंपरा की आधारशिला है। उसको तोड़ने के लिए जो फेमिनिज्म है उसके साथ में भी खड़े मिलेंगे। उसके बाद आप जो है सनातन परंपराओं को ध्वस्त करने के लिए जो सारा का सारा पर्यावरण माफिया है उसके साथ खड़े मिलेंगे। और जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं शबरीमला जैसी, उसकी बिल्कुल नितांत जिसको कहते हैं जरा सी भी समझ न होना। शबरीमला में इन्होंने जो समर्थन किया था, शबरीमला के में महिलाओं को, हर उम्र की महिलाओं को भेजने का, उसके पीछे क्या सांस्कृतिक सोच है उसका भी इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं था। वो तो जब केरल की महिलाएं स्वयं उठ खड़ी हुई तब इनको समझ में आया कि हम कहां फंस गए। वैसे मैं आपको एक क्लू देता हूं कि ये जो कह रहे हैं कि साहब कि हमने लेफ्ट से लिए, तो वैसे तो जो पूरा का पूरा जो संगठन बना के जिस प्रकार से संगठन को सर्वोच्च मानकर संघ आयु की चर्चा करके और संघ के भीतर ही सब कुछ है ये मान के जो चलने की जो परंपरा आरएसएस में आई है,
वो पूरी की पूरी तरह कम्युनिस्ट विचारधारा है, पूरी तरह से। और मुझे याद है अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके जो दादा गुरु थे दिग्विजयनाथ, उन्होंने ये बात कहा, और गणपात्री महाराज जी ने उस जमाने में भी कहा कि ये साम्यवाद के नजदीक है। और अभी शंकर शरण जी का आप जिक्र भी करेंगे, मुझे लगता है आप पॉइंट कहेंगे सबको कि शंकर शरण जी ने भी वही लिखा है। यानी इनकी पूरी फिलॉसफी आइडियोलॉजी लेफ्ट से सचमुच इंस्पायर्ड है। और ये पोप कल्चर है कि जैसे पंच मक्कार हैं, जैसे इस्लाम का एक पैगंबर, एक देश, एक संगठन, यानी खिलाफत एक संगठन था, खलीफा, उस तरह से जैसे ईसाइयत का एक पोप है, एक वेटिकन है जो है पूरी दुनिया को जो गाइड करता है। कम्युनिज्म का रसिया ध्वस्त हुआ, पर एक देश है, एक संगठन है, दुनिया की सारी कम्युनिस्ट पार्टी वहां से कॉमिंटर्न से जाकर सर्टिफिकेट लेती थी और रसिया मान्यता देता था। उसी तरह ये हिंदुओं के पोप बनना चाहते हैं। साफ बात है, मेरा बहुत बुरा और तीखा सा लगेगा, पर ये हिंदुओं के पोप बनना चाहते हैं। और इसीलिए एक संगठन, एक व्यक्ति, एक जो है उनका एक पूरा विचार, उस पर आपको चलना होगा। ये पूरा उनका वही आइडिया है। और जबकि ये भूल गए कि हिंदू समाज ये नहीं है। अब इनकी दिक्कत क्या है? दिक्कत है, अब आपको थोड़ा रिवर्स से समझाता हूं कि 7 साल हो गए, आपने सोचा होगा कि एजुकेशन में बदलाव होगा, नहीं हुआ। नई एजुकेशन पॉलिसी आई, मैं आप सबसे फिर विनती करूंगा उसको पढ़िए। वो एक स्किल लेबर तैयार करने वाला एजुकेशन पॉलिसी, स्किल्ड लेबर। नई एजुकेशन पॉलिसी में जो अभी बीए के जो पाठ्यक्रम आए हैं, उस पाठ्यक्रम में मुझे भेजा किसी सर ने कि देखिए भाई साहब, हमने उनके पुस्तक हटाए। मैंने कहा तो लगाया किसकी? अपने यहाँ से? नहीं, विवाद हो जाता, भगवाकरण का आरोप लगता है। मैंने कहा अच्छा, तो किसकी लगाई? तो बेस्ट के ऑथर्स की पुस्तकें लगाई है। मैंने कहा ये एल बॉसमर पढ़ के तो हम लोग ये बड़े हुए हैं, अब क्या नया लगाया? एल बैशम। हाँ, अब क्या लगाए हो? उनकी थ्योरी भी वही है, आपकी थ्योरी भी वही है, भाई क्या नया लगाए हो? भाई साहब, हम विवाद नहीं चाहते। मैंने कहा 7 साल सत्ता के बाद भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया कि विवाद नहीं चाहते? तो एजुकेशन में आप देखिएगा, पेट्रोल वाले मंत्री को एजुकेशन में डाल दिया, किसी वो पर्यावरण वाला, मतलब एजुकेशन को बिल्कुल झुंझुना बनाया। क्यों बनाया? और एजुकेशन बदलने की नीयत नहीं हुई है। मुरली मनोहर जोशी जी में थी, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी जी बड़े प्रोफेसर थे, वो तो उन्होंने ज्योतिष की पढ़ाई शुरू करा दी। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। और बहुमत भी नहीं था, 303 सीट भी नहीं था उनके पास। तब भी उनके बाद आया कपिल सिब्बल, उसने भी तो अपनी किताबें, योगेंद्र यादव किताब लिख रहा है, चिस्ता शीतल बार लिख रहे, ये क्यों नहीं करवा पाते एजुकेशन में? ये इनका संघ का करीब 30 से 40 साल हो गए होंगे, 30 साल हो गए होंगे, इतिहास पुनर्लेखन एक प्रकल्प चलता है। मैं गया हुआ हूं भाई साहब, वो प्रकल्प क्या है वो मुझे ही नहीं समझ में आया। मुझे तो छोड़ दीजिए, मैं जीरो हूं, उनके ही समझ में नहीं आता कि उस इतिहास पुनर्लेखन में क्या आप लिखवाना चाह रहे हैं। अभी तक अगर इतिहास पुनर्लेखन विभाग सचमुच काम किया होता तो क्या होता है, जब हम काम करते हैं, पुस्तक हमने लिखी और वो जल्दी पब्लिश होकर जनता तक जाए, यही तो प्रयास रहता है ना हमारा। या आपका अभी है प्रयास की संजय जी 5 मिनट लेट हो रहे हैं, 10-5 हो रहा है, संदीप आ नहीं रहे, तो जल्दी शुरू हो जाए, ये हम जल्द रहते हैं ना। बिल्कुल 7 साल में वो नहीं दे पाए क्योंकि इतिहास पुनर्लेखन विभाग ने कुछ नहीं किया जी। 30-40 साल हो गए, क्या इतिहास आपने लिखे मुझे बताइए। संघ के एक बड़े अधिकारी एक इतिहासकार के मंच पर उनकी पुस्तक लॉन्च कर रहे थे और वो उनको इतिहासकार कहते हैं, जबकि मैं उनको अखबार के कॉलम राइटर्स के रूप में ही जानता हूं। अब उस किताब का में इतिहास देखिए, उस किताब में लेफ्ट के एक आइडिया को जस्टिफाई कर दिया गया है। उत्तर रामायण जिसको छेपक माना जाता है, और दशरथ जातक कथा से बुद्धों ने ये शुरू किया था, बौद्ध धर्म ने। आपने ध्यान होगा कि रामायण को दूषित करने की परंपरा शुरू हुई, दशरथ जातक कथा लिखी गई, 5वीं शताब्दी की बात है। उसमें दशरथ जी के एक बेटा पैदा हुआ राम, एक बेटी पैदा हुई सीता, सहोदर, और उन दोनों में विवाह कराए गए।
बौद्ध धर्म लुप्त नहीं हो गया? भगवान राम पे ऐसे आरोप लगाने वाले लुप्त नहीं हो गए भारत से? मैं तो कर्म मानता हूं। तो ऐसे जो क्षेपक हैं, उत्तर जो रामायण है, उत्तरकांड, उसको जस्टिफाई किया महोदय इतिहासकार ने अपनी किताब पे, जिसको संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने लॉन्च किया। आप देखते जाइए, उसमें इतिहास में संबूकबद्ध, वो राम जो गिलहरी को प्रेम करते हैं, सबड़ी को प्रेम करते हैं, उनसे वध कराने को लेफ्ट ने इसका स्थापित किया, संघ उसको जस्टिफाई करता। और उनकी किताब ने क्या जस्टिफाई किया? क्योंकि मैं तो उनकी किताब सब पढ़ता हूँ, गुरु गोलकर पे बायोग्राफी भी लिखा हूं, तो मुझे वो धोखा नहीं दे सकती। क्योंकि उस समय भक्ति की परंपरा थी, तो वो हठ योग कर रहे थे पेड़ से उल्टा लटक के, तो समाज एक दूसरी धारा में चला जाता, इसलिए राम ने उनके गर्दन काट दी। मतलब लेफ्ट जो कह रहा है, उसका दूसरा कारण भी था, वो मर्यादा भंग करके सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं। हाँ, अब जो लेफ्ट स्थापित करना चाह रहा है, संघ उसी को स्थापित कर दे रहा है। उसको आप देखिएगा कि संघ उसको भी स्थापित कर दे रहा है। ऐसे ही संघ के एक और इतिहासकार हैं जिन्होंने रामायण की काल विधि लिखी है। इतनी उसमें अशुद्धियां हैं जिसकी मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता, इतने इगोइस्ट हैं। तो अब उन्होंने, इन लोगों ने लिखे कुछ नहीं, 7 साल में तो लागू कैसे करोगे इतिहास पुनर्लिखन, इसलिए वो लागू नहीं हुआ। अब मैं आपको संघ के पूरे साहित्य से ले चलता हूं कि साहित्य में क्या लिखा है। साहित्य में जो पहली बात लिखा हुआ है कि हम अपने संगठन के लिए किसी भी सनातन शास्त्र को अपना आधार नहीं मानते। ये पहला उनकी जो फिलॉसफी है, आप अगर देखेंगे, इसलिए वो कभी भी आपको, भागवत जी, मैं खुद उस प्रोग्राम में था, उन्होंने कहा मेरा नाम भागवत है लेकिन मैंने भागवत नहीं पढ़ी। मैं उतना ही कथा जानता हूं जितने कथाकारों ने मुझे सुनाया। ये पुस्तक भी बता देता हूँ, युद्ध में अयोध्या पुस्तक का लोकार्पण था, प्रभात पब्लिकेशन की पुस्तक थी, हेमंत शर्मा जी लेखक थे उसके, मैं वहां था, इसलिए मैं कहीं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा। तो भागवत नहीं पढ़ा, गीता नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि हम किसी शास्त्र को अपने संगठन का आधार नहीं मानते। तो हिंदू हित की बात कैसे करोगे जब आपको सनातन शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है ना? आपको वेद पे पढ़ो। इनका जो है मिशन जो है rss.org, इनकी वेबसाइट खोलिए, उनका मिशन स्टेटमेंट है, उसमें ये लिखा हुआ है कि हिंदू संस्कृति ही इस राष्ट्र का आधार है। पर तो आधार कहां से मिलेगा? ना ये वेद को मानेंगे, ना उपनिषद मानते हैं, ना ये रामायण मानते हैं, ना ये महाभारत मानते हैं, ना ये गीता मानते हैं। इनके सबसे ऊंचे पद पे व्यक्ति भी गीता कहते हैं, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो कैसे हिंदू संस्कृति को, इनकी पूरी हिंदू संस्कृति इसी भौगोलिक सोच के पर है। भारत सिर्फ एक टुकड़ा नहीं है, भारत सिर्फ एक टुकड़ा नहीं है, भारत एक संस्कृति है। उसने पूरी दुनिया को आध्यात्मिक संस्कृति दिया है, पूरी दुनिया को। जमीन के टुकड़े की ये लड़ाई नहीं है। इस्लाम जमीन के टुकड़े के लिए सिर्फ नहीं लड़ रहा, वो पूरी दुनिया को इस्लाम बनाने के लिए लड़ रहा है। ईसाइयत पूरी दुनिया को ईसाई बनाने के लिए लड़ रहा है। अगर उनके पास साहित्य नहीं थे तो ईसा मसीह के 200 साल बाद, करीब 200-250 साल बाद, संत पॉल ने ईसा एक नया क्रिश्चियन धर्म क्यों चला दिया? उनके पास तो कुछ था नहीं। ये आप देखिए, जो पैगंबर मोहम्मद हैं, उनके कितने दिन बाद उनके हदीस तब होते गए हैं। पर रामायण तब लिखे गए जब राम थे और वाल्मीकि का काल, वाल्मीकि और राम समकालीन है। महाभारत कब लिखे गए हैं? महाभारत के एक पात्र, जो लेखक हैं वेद व्यास जी, वो महाभारत में भी एक पात्र है, समकालीन है। ये कब लिखे गए ये लोग? ईसाई 200 साल बाद, इस्लाम 150, वो मोहम्मद, ये जो खलीफा उमर के समय ये सारा जो है लिपिबद्ध हुआ। उससे पहले भी खलीफा भी अबू बकर बीत चुका था। तो उस आधार पर ये कसना चाह रहे हैं कि हम किसी शास्त्र को अपने संगठन का आधार नहीं मानते। तो जब सनातन के शास्त्रों को नहीं मानोगे, तो इसीलिए तो आज तक आप संघ को देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः के अलावा कोई श्लोक पढ़ते ही नहीं। आप देख लीजिए, सब जगह एक ही श्लोक इनके चलता है, क्योंकि बाकी का अध्ययन नहीं। राम को भी जाके गुरुकुल में पढ़ना पड़ा वेद, कृष्ण को भी पढ़ना पड़ा वेद, पर ये कहते हैं हम नहीं मानते। और इसीलिए भागवत जी अपने बयान में कहते हैं 50 साल आप मूर्ति छोड़ दीजिए। ठीक आप ब्राह्मिक थॉट की तरह कि मूर्ति छोड़ो। एक दूसरा कि देवता तो बाद में आए, सिर्फ इंद्र थे और रुद्र थे। यानी आपकी पूरी परंपरा से जो है
अब वैष्णव परंपरा सब शाक्त सब गायब हो जाएगा। कौन कर रहे हैं? संघ के सबसे बड़े पदाधिकारी और बिल्कुल अब्राहमिक थॉट के व्यक्ति, मतलब अब्राहमिक थॉट से जो आया है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो शास्त्र नहीं मानते। उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि वो अपने संगठन के लिए किसी शास्त्र को नहीं मानते। और आप संघ की शाखा में जाएं, आपको भारत 1925 से दिखेगा। मैं कई शाखाओं में गया हूं, उससे पहले कोई भारत नहीं। 25 से शुरू होता है। ऐसी परिस्थिति थी तो हेडगेवार जी ने ये किया, गुरु जी ने ये किया। 1925 में संघ के गठन से वो भारत मानते हैं। कांग्रेस 1947 में चाचा के पद ग्रहण से भारत मानती है। भाई 25 साल का अंतर दोनों पार्टियों में, 25 और 47 कितने हो गए, मतलब 22 साल का अंतर है। 22 साल का अंतर है। सिर्फ इनके में दीनदयाल उपाध्याय हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य पे किताब लिखी, जिन्होंने आदि शंकराचार्य के महत्व को समझा कि आदि शंकराचार्य ने उस भंवर में डूबे हुए सनातन को कैसे उबारा, उन पर पुस्तक लिखी। बाकी इनके किसी ने नहीं। तो इनके साथ ये समस्या है। आप इनकी पुस्तक जाइए, इनके पब्लिकेशन है, उनसे जाकर लाइए। बीच बीच में आपको या विदाउट रेफरेंस की चीजें डाल के, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, गुरु जी की पुस्तक लिखने में मुझे नाको चने चबाने पड़े, इनके पास ही रेफरेंस नहीं थे। तो ये दिक्कत है। जब आप सनातन के शास्त्र को छोड़ते हो तो आप अपने इतिहास भी छोड़ देते हो, क्योंकि आपका इतिहास शुरू कहां से होता है? बिल्कुल जिस तरह से अब यूनान, इनके पास तो कुछ था नहीं यूनानर के पास, तो सिकंदर से खींच के इतिहास शुरू करते हैं, वहीं से खींच के हमारे इतिहास शुरू करते हैं। ये भी उसी इतिहास को शुरू करते हैं। इनका बस इतना भी भेद है पश्चिम से। पश्चिम कहेगा 5000 तो ये कहेंगे 6000, पश्चिम कहेगा 6000 तो ये कहेंगे 7000। ये खींच के 1000 बढ़ा कर देते हैं और उससे ज्यादा इनके कोई, इसलिए इनके भी इतिहास मौर्य काल से शुरू होती है, क्योंकि उससे पहले के कोई शास्त्र ही नहीं है, ये मानते ही नहीं। आप कहेंगे कि ठीक है जी, क्या बकवास कर रहे हो, राम मंदिर के लिए तो इन्होंने आंदोलन किया, बिल्कुल किया, लेकिन ये राम मंदिर का आंदोलन अशोक सिंघल जी के प्रताप का, पुण्य और प्रताप के प्रभाव से जो संघ है और जो भाजपा है वो इसमें आई। संघ और भाजपा ने तो उसका उपयोग किया। मैं आपको एक और उदाहरण समझाता हूं कि अभी जो योगी आदित्यनाथ जी के गुरु हैं, जो गुरु थे अवैधनाथ जी जब बनारस से चुनाव लड़ रहे थे 89 का, तो अवैधनाथ जी राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे और भाजपा जनता दल के साथ मिलकर फोर्स पे चुनाव लड़ रही थी अवैधनाथ के खिलाफ। ये उदाहरण, इससे बड़ा क्या उदाहरण आपको मिलेगा? वो तो गोरखपुर से लड़े थे। हाँ सॉरी, मतलब अवैधनाथ जी गोरखपुर से लड़े राम मंदिर के मुद्दे पर, और ये लड़े वो फोर्स के मुद्दे पर, राम मंदिर के विरुद्ध अवैधनाथ जी के खिलाफ दिया था कैंडिडेट। ये तो ले आए अशोक सिंघल जी के कारण। अशोक सिंघल जी ने सभी समाज को, शंकराचार्यों को, जो अयोध्या के लिए जो कमेटी बनाई उसके हेड अवैधनाथ जी को बनाया, योगी जी के गुरु जी को बनाया, और बाध्य कर दिया कि भाजपा को लगा कि अब इतना बड़ा ये मुद्दा हो गया, इसका पॉलिटिकल माइलेज नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के संविधान में जो उनका मेन विचार है वो गांधीवादी समाजवाद है। गांधी कभी समाजवादी नहीं रहे, पर इन्होंने गांधी को भी समाजवादी बना के गांधीवादी समाजवाद कर दिया उसको। और उसमें जो चीफ गेस्ट रहे वो व्यक्ति भारत के शिक्षा मंत्री MC छागला। मैं जब शिमला यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गया तो संघ के लोग थे, संघ के लोग खड़े हुए कि संदीप जी, वो बुजुर्ग थे, उनका वीडियो भी आपको मेरे उसपे इंडिया स्पीक्स पे मिलेगा, कि इतने साल हो गए मुझे आज तक यही मालूम है कि MC छागला तो राष्ट्रवादी मुस्लिम थे, आपने तो दूसरी बात कह दी। मैंने कहा आपने इसलिए आपको पता चला क्योंकि आप संघ से आते हैं, तो हाँ संघ में यही बताया गया, तो हाँ। तो मैंने कहा छागला जी ने जो संसद के अंदर बहस है उसको पढ़िए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदू शब्द हटाने के लिए छागला जी ने कितने कुचक्र किए शिक्षा मंत्री रहे। तो आप उसका देखिए कि बुजुर्ग 60 साल के जो होने जाने प्रोफेसर 58-57 साल के शिमला यूनिवर्सिटी में, उनको भी नहीं मालूम चल रहा क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़े तो नहीं पढ़ाए, और छागला जी को गेस्ट बना लिया, वहीउद्दीन को गेस्ट बनाया, वहीउद्दीन को बना लिया, वही मैं कहने वाला था, गेस्ट बना लिया। 94 में वहीउद्दीन को बनाया गेस्ट,
और चीफ गेस्ट बनाया। वो वहीउद्दीन कहता है कि जिन मुस्लिमों के अंदर हिंदू गुण है, जैसे हमारे यहाँ बिहार में मुस्लिम छठ पर्व करते हैं, तो इसके गुण खुरच दो। अरबी मुस्लिम बनाना चाहता है भारतीय मुस्लिम, उस व्यक्ति को चीफ गेस्ट बनाया 94 में। और तबलीगी जमात का सबसे बड़ा समर्थक है वो, सबसे बड़ा। ये पूरा जो आप देख रहे हो साधुवाद जो भागा है, वो सब उसी आइडिया से आते हैं। पूरा जो भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहता है, उसे इन्होंने 94 में चीफ गेस्ट बनाया। वाजपेयी जी ने पद्म विभूषण दिया और मोदी जी ने पद्म को विभूषण कर दिया उसने। आप समझ रहे हो इतने कंफ्यूजन क्यों है? क्यों? क्योंकि हम किसी शास्त्र को अपने संगठन के लिए नहीं मानते। तो जब तक वेद से और महाभारत तक की यात्रा नहीं करोगे तो सनातन कैसे जानोगे? इसलिए सारा जो डोल ड्रम हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है, इसलिए वो इतिहास नहीं लिख पा रहे हैं। उनको आप पूछिए उनसे, गुप्त वंश के बारे में पूछिए। संघ के बड़े पदाधिकारी बता दे 4 गुप्त वंश के सारे शासकों के नाम, आप मुझे, मैं कल से बोलना ही बंद कर देता हूँ। पूछिए जिसको भारत का स्वर्णकाल कहा गया, उनके बारे में उनको पता ही नहीं चलता। इतिहास संकलन संगठन में जो वाकई विद्वान लोग हैं, उसका इनका जो संगठन है उसका नाम है इतिहास संकलन संगठन, ISS। उसमें जो वाकई विद्वान है वो स्वयं पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है। हमारी तो कि जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं सब कुछ वही करते हैं, और जो विद्वान लोग हैं वो उनका काम सिर्फ पालकी उठाना। बस और ये सही बात है, क्योंकि वो विद्वानों को कोई, मुझे याद है, और वो वाकई विद्वान हैं, उनको तो मैं अपने चैनल पर भी लाया हूँ एक बार। चैनल पर भी लाया। नहीं, विद्वान तो काफी विद्वान हैं जिनको लगा, संभावना दिखी कि ये सरकार अब इतिहास सुधारेगी, और वो काम भी करते रहे। लेकिन इनको विद्वानों से मतलब नहीं है। मुझे स्वयं कहा मोहन भागवत जी ने कि संदीप, आपने नेहरू को कम्युनिस्ट साबित किया, ये बड़ा अच्छा किया। मैंने कहा मैंने नहीं किया, सीताराम गोयल जी ने किया। और सीताराम गोयल जी ने की किताब में भूमिका में फिलिप स्प्रैट ने कहा, अच्छा सीताराम गोयल जी की, यानी कि सीताराम गोयल जी क्या साहित्य दे के गए हैं संघ को नहीं मालूम। ये 60 के साहित्य हैं। उनको तो ये बिल्कुल घृणा करते हैं उनसे, उन्होंने इनके बारे में कुछ कहा था तो इन्हें पसंद नहीं आया। और नेहरू से साहित्यिक रूप से लड़ रहा उस दौर में वाजपेयी जी नहीं, सीताराम गोयल। आप उनके जो नेहरूविजन पे किताब पढ़ लें, आप वो छिलके उदार देते हैं। और साहित्य का महत्व देखिए कितना है कि नेहरू राजनीति में आए भी नहीं है और अपनी बायोग्राफी लिख दी गई उनकी। यानी पहले से ब्रिटिशर्स तैयार कर रहा था कि हमको भारत का प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना है। नेहरू ने दुनिया के इतिहास लिख दिए, नेहरू 3 दिन गए और रसिया के इतिहास लिख दिए, नेहरू ने बिना कुछ किए अपने जन्म पत्री लिख डाली, फिर हिंदुस्तान के इतिहास लिख डाली। तो साहित्य क्या होता है वो लेफ्ट जानता था। नेहरू जी के जो मेनन साहब दोस्त थे, जो बाद में रक्षा मंत्री बने, ब्रिटिश में वहां राजदूत बने, उनको पूरी इसकी तैयारी, वो लेफ्ट थे, लेफ्ट ही नहीं थे, वो घोर कम्युनिस्ट थे। और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने लिखा नेहरू को कि मैं आपके साथ संवाद, आपके जो दूतावास है ब्रिटेन में, उसके जरिए नहीं करूंगा, डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ सब कम्युनिस्ट बैठे हैं। ये कहा ब्रिटेन के प्राइम, कितने अपमानजनक बात। उन मेनन साहब को पेंगुइन पब्लिकेशन के साथ मिलकर लगाया गया कि जवाहरलाल नेहरू को इतना बड़ा करो कि अगला ये मेरा, तो वो कितना सोचते हैं। ये कहते हैं मेनी आइडियाज लेफ्ट से। अरे आप लेफ्ट से ढंग से सीख भी नहीं पा रहे हो भाई। मैं बताऊं आपको मेनी आइडियाज फ्रॉम द लेफ्ट? बताइए 15 के 15 पॉइंट बता। 15 पॉइंट तो मैं शंकर शरण जी के कोट करूंगा और 7 पॉइंट में सीताराम गोयल जी से कोट करूंगा। बताइए पहले कौन से करूं? सीताराम गोयल। चलिए, तो सीताराम गोयल जी ने सप्त सिद्धांत बताए उनके। पहले अष्ट थे, लेकिन उसमें अष्ट में एक अयोध्या था, वो तो अयोध्या समाप्त हो गया, तो वो सप्त सिद्धांत बचे। तो पहला सिद्धांत यह है कि हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं में यदि जीसस और मोहम्मद को जोड़ दिया जाए तो उसमें हानि क्या है? 1 नंबर। दूसरा नंबर, ऑल रिलीजन्स लीड टू गॉड इंक्लूडिंग इस्लाम। नंबर 3, इस्लाम अच्छा है, कुछ मुसलमान खराब हो सकते हैं। चौथा,
अगर मुसलमानों को हमारे साझा पूर्वजों के बारे में बताया जाएगा तो वे हिंदुओं के साथ एकता कर लेंगे। पांचवा, कांग्रेस ने मुसलमानों का दुरुपयोग किया वोट बैंक के रूप में। बीजेपी जो है और हम उनको मनुष्य के रूप में देखते हैं। नंबर 6, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि सूफी जो है वो सहिष्णु मुसलमान है। और 7वां, ये जो गेटो मेंटालिटी यानी जिसको एक साथ चिपक के रहने वाली जो मेंटालिटी है, मानसिकता है मुसलमानों की, उसके लिए जो मुसलमान नेता हैं वो उत्तरदायी है। कुरान हदीस पढ़ी होती तो समझते कि क्या है उसमें, तो न पढ़ते हैं न सुनते हैं। तो ये है सप्त सिद्धांत, इनको मैं बोलता हूँ आरएसएस के सप्त सिद्धांत। इनमें मैं बार बार उनसे कैफियत तलब करता हूँ, उनसे क्लैरिफिकेशन मांगता हूँ, लेकिन कोई इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता, सब भागते हैं। फिर उसके बाद 15 जो है ये शंकर शरण जी का लेख है, इसका मैं लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो उन्होंने 15 पॉइंट दिए हैं। ये भी कह दीजिए। हाँ, ये भी कह देता हूँ, फटाफट कह देता हूँ। इसका लेखक का शीर्षक है संघ परिवार, यह कम्युनिस्ट मानसिकता नहीं तो क्या। तो पहला पॉइंट उनका यह है कि संघ परिवार में संघ आयु मुहावरा चलता है कि कोई कितने सालों से संघ है। तो इस तरह संगठन पार्टी को मूल समझना कॉमरेड लेनिन का विचार था, उन्हीं से दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टियों में पहुंचा। तो इसको ये कहते हैं कि ये पूरी तरह से एक कम्युनिस्ट विचारधारा है। नंबर 2 कि पार्टी बंदी कम्युनिस्ट अंधविश्वास है। यह समाज को नीचा मान उसे दिशा दिखाना पार्टी की भूमिका मानता है। समझ रहे ना आप? यह समाज से प्रेरित नहीं होता, ये समाज को दिशा दिखाना चाहता है। नंबर 3 जनसंघ द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद रखने का समर्थन 1978 किया। नवगठित भाजपा का उद्देश्य समाजवाद लिखना। 1980 भी कम्युनिस्ट प्रभाव था, उसमें गांधीवादी एक विशेषण भर है। ये पूरी कम्युनिस्ट नकल है। नंबर 4 हर विषय में आर्थिक कारण बुनियादी मानना भी कम्युनिस्ट विचार है। विकास तमाम समस्याओं घटनाओं के पीछे गरीबी, अभाव आदि कारक देखना, फलतः विकास के लिए कश्मीर या अल्पसंख्यक मामलों में पैसा उड़ेलना। ये बहुत अच्छा इन्होंने किया है। 5वां नैतिकता की अनदेखी कर पार्टी संगठन के लिए उपयोगिता को महत्व देना। फिर 6ठा है कि वर्ग भेद तो खांटी कम्युनिस्ट सिद्धांत है, सदैव हम और वे की श्रेणियों में बांट कर सोचना। भाजपा कांग्रेस बहुसंख्यक अल्पसंख्यक अमीर गरीब आदि करते रहना, मानो कोई सामान्य सामाजिक हित नहीं होते। फिर ये 7वां जो है ये बहुत सुंदर है कि पद कुर्सी को बुद्धि की कसौटी और स्रोत मान लेना, कि संगठन पार्टी नेता को ही इतिहास साहित्य आर्थिकी आदि का भी अधिकारी समझना। तो ये परंपरा सबसे पहले कम्युनिस्ट रूस में बनी। उसी तर्ज पर संघ के छोटे बड़े नेता हमारे मनीषियों पर भी लाल कलम चलाकर कार्यकर्ताओं को रौब में रखते हैं। 8वां सत्ता पाने को सही होने का प्रमाण समझना, बस चुनावी मशीन हो गए। 9वां शिक्षा साहित्य कला साइंस हर क्षेत्र को पार्टी ऑब्लिक नेता द्वारा उपदेश देने की झक। कहता है ये सोशल मीडिया में भी दिखता है। और फिर 10वां है आलोचना के उत्तर में मुख्यतः आलोचक का चरित्र हनन, तथ्य या दलील के बदले सीधे अपमान। एकदम कम्युनिस्ट तरीका है। अमेरिकी एजेंट है या पदलोभी, टुकड़खोर, निराशावादी, बुद्धूजीवी,
इंटेलेक्चुअल्स को ये बुद्धूजीवी बोलते हैं। किताबी ज्ञानचंद, भौंकने वाला, भाड़े का लिखायत आदि, कहीं प्रमाण की जरूरत नहीं, बिल्कुल कम्युनिस्ट वाद। और ये जो मास्टर स्ट्रोक वादी है बिल्कुल यही काम करते हैं। वही फिर नेता प्रचार और भक्ति तो पूर्णतः कम्युनिस्ट दुर्गुण ही है, क्योंकि अटल दीनदयाल से देश को छाप देने की लालसा पश्चिमी लोकतंत्रों में नहीं है, न हिंदू परंपरा में। हमारे यहाँ तो वेद किसने लिखे यही नहीं पता। 12वां अपने नेताओं के गलत कामों के लिए भी मनगढ़ंत तर्क आंकड़े देना, जिसकी न जांच हो सकती है न प्रयत्न रहता है। कठदलीली के लिए शास्त्रों का नाम लेना, तोड़ना मरोना, जैसे मिथ्याचार को कृष्ण नीति कहना। फिर सही आलोचना पर भी झूठ बोलकर निकलना, ये बहुत अधिक है मुझे दिखता है। फिर उपलब्धियों का झूठा अतिरंजित प्रचार भी कम्युनिस्ट शक्ति दिख रही है। सोवियत संघ उन्नत और अमेरिका पतनशील है, ये थोक प्रचार रूस में दशकों तक हुआ। यहाँ भाजपा को बेहतर बताने में भी कुछ ऐसी ही लफाजी होती है। फिर 15वां जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। दूसरे दलों से देश को मुक्त कराने की चाह भी कम्युनिस्ट नकल है। पश्चिमी लोकतंत्रों में ऐसा सोचना भी कल्पनातीत है। ये 15। रसिया चाइना में वन पार्टी, यहाँ भी वन पार्टी। तो उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, शंकर सरन जी ने, बिल्कुल जो है उनका विश्लेषण बहुत सटीक है। और हम जब इसको देखते हैं, कई बार हम लोगों को में बात जब इंटरनल होती है तो कहते हैं हम राष्ट्रवाद को लेकर चलते हैं, हम खुलकर हिंदुत्व तो है ही, लेकिन हमारा मेन एजेंडा राष्ट्रवाद है। इसलिए जहां भी आप देखेंगे वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। सवाल है, लेकिन राष्ट्र की परिभाषा मत पूछ लीजिएगा। राष्ट्र वही मैं कह रहा हूँ, सवाल है कि बिना सनातन के कौन से राष्ट्र, किस राष्ट्र की बात करते हैं। और जो उन्होंने कहा कि चीजों को तोड़ मरोड़ के, अब जैसे सावरकर जी हैं, उनका हिंदुत्व तो ले लिया, बाकी सावरकर जी को भुला दिया। ये ऐसे आइडियाज लेते हैं और उसको उसके बाद उनको शायरी कर देते हैं, आप देखिए। और इसमें एक चीज और उन्होंने नहीं लिखा, वो चीज मैं जर्नलिज्म में था तब समझ में आया कि जो तरीका होता है कि आप यदि आपने बहुत अच्छा कर दिया तो हमारे संघ का है, पर आप कहीं फंस गए, संघ तो आपको जानता ही नहीं। संघ आपको जानता ही नहीं, नाथूराम गोडसे से लेकर और कर्नल पुरोहित तक, असीमानंद तक, प्रज्ञा तक जानते ही नहीं आपको। तो इसका जो आप देखेंगे कोई रसीद तो मिलती नहीं संघ के सदस्यता की, कोई रसीद नहीं होती। बिल्कुल ही एक आप कहिए कि यूटोपियाई वर्ल्ड की रचना कर रखी। और उसमें सीधे मुझे संघ के बड़े पदाधिकारी बता रहे थे कि संदीप जी बड़ी दिक्कत हो रही है। तो क्या, जब भी कोई प्रॉब्लम करते हैं, मतलब प्रॉब्लम पर हम सॉल्यूशन पूछते हैं, तो कहा जाता है ये ऐसा प्रॉब्लम हेडगेवार जी के समय आया था, ऐसा प्रॉब्लम गुरु जी के समय आया था, कोई सॉल्यूशन वो देते ही नहीं। ये बात का निकल जाते हैं, सनातन से कोई सॉल्यूशन ही नहीं आता इनके पास। मैंने कहा उन्होंने तो आपके उसमें लिखा ही हुआ है कि हम किसी शास्त्र को अपने संगठन का आधार नहीं मानते, और बिना शास्त्र के सनातन को कैसे जानेंगे वो? बिना शास्त्र के, भाई वो तो हमारी मनुस्मृति क्यों गाली दी गई, हमारे रामायण को मिथक क्यों कहा गया, महाभारत को काल्पनिक क्यों कहा गया, पुराणों को माइथोलॉजी क्यों कहा गया? इसीलिए ना कि हमारे शास्त्र हमको जो आधार देते थे उसको छीन लिया जाए कि सब तुम्हारा कुछ नहीं, भाई तुम्हारा कोई इतिहास भी नहीं है। और वही काम ये कर रहे हैं। आप इनको देखिए, कोई भी बताए मुझे कि संघ में कृष्ण से, राम से, शिव से कोई विचार आते हैं, कोई दुर्गा से विचार आते हैं। 10वीं को दशहरा को शस्त्र पूजन करेंगे, 9वीं तक का कुछ पता ही नहीं चलता। आप देखिए कैसी सनातन, कौन सी सनातन, 9वीं तक का कोई पता नहीं चलता। 10वीं को एकाक शस्त्र पूजन, और उस दिन उनका भाषण, क्योंकि उस दिन उनका स्थापना दिवस था। तो जो सनातन विहीन राष्ट्रीयता है, वो राष्ट्रीयता कम्युनिस्ट राष्ट्रीयता है। कम्युनिस्ट ने कहा भारत में 16 राष्ट्र बसते हैं, भारत कोई राष्ट्र नहीं, उसमें 16 से 17 राष्ट्र हैं जिनको आजाद हो जाने चाहिए। और बाकायदा इसके लिए
कहानी कम्युनिस्टों की मैंने दिया है बैठक में, गंगाधर अधिकारी थीसिस है कि आप मुस्लिम लीग तो 2 ही राष्ट्र कह रहा है, हम तो 16 राष्ट्र कह रहे हैं। बिना सनातन के राष्ट्रीयता कम्युनिज्म वाली राष्ट्रीयता है इनकी। इसी कारण ये सबरीमाला से लेकर पटाखे बैन कराने तक में ये शामिल रहते हैं, क्योंकि सनातन से इनके रूट नहीं मिलते, इनके गर्भनाल नहीं जुड़े। और बिना सनातन को जाने, बिना सनातन को समझे आप भारत समझ जाएंगे, ये इससे बड़ा जोक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि भारत सिर्फ भारत नहीं है, भारत के नाम भी उस सनातन से आते हैं। भारत का अर्थ ही है ज्ञान के प्रकाश में जो रत है, लीन है, वहां ज्ञान है ही नहीं, तो कौन से भारत, कैसा भारत? इसलिए इनका नाम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बहुत चलता है। इनका भारत पे बहुत जोर नहीं होता इनका, आप देखिएगा। और शंकर शरण जी ने एक और बात बहुत अच्छा कही कि जब इंदिरा गांधी ने थोप दिया विपक्ष को बंद करके समाजवाद और सेकुलरिज्म हमारे प्रस्तावना में, और ये कम्युनिस्टों के जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट किया था, समाजवाद तानाशाही का आधार देता है, अधिनायकवाद का आधार देता है। गरीबों की बात, कभी भी गरीबों को सत्ता नहीं मिलती, एक बंच ऑफ लुटेरों को सत्ता मिलती है जो गरीबों के नाम पर। तो समाजवाद आपको देता है तानाशाही का आधार, और सेकुलरवाद आपको देता है मुस्लिम तुष्टीकरण। तो ये थोबा। अब जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, जिसमें जनसंघ के, मुझे अगर गलत होगा तो मुझे सुधार दीजिएगा, याद में 90 सांसद थे, 90, बिल्कुल 90 थे, 90 सांसद थे, सबसे बड़ी पार्टी थी। उस पार्टी ने जो संविधान में जो संशोधन किए इंदिरा ने तानाशाही करके, सारे संशोधन को सुधार दिए, सिर्फ समाजवाद और सेकुलरवाद नहीं सुधारा। क्यों? ये नहीं कि गलती से, इसलिए क्योंकि समाजवाद भविष्य में इनकी तानाशाही के मार्ग को भी प्रशस्त कर सकता है, और सेकुलरवाद इनके मुस्लिम तुष्टीकरण को भी प्रशस्त कर सकता है। फिर 78 में भारत में आज जो आप अल्पसंख्यक आयोग देख रहे हो, उसकी नींव इसी ने रखी। जनसंघ ने, मोरारजी देसाई की सरकार ने, जो हम आप देख रहे हैं, जो अंत तक सोनिया तक हम आते हैं, जिसको इन लोगों ने छुपाया है, और जिन लोगों ने, संघ के लोगों ने लिखा, उसको इतिहास से मिटा दिया। बलराज मधुक का और उसी समय पर इन्होंने सिखों को हिंदू धर्म से अलग किया, अलग कर दिया, इन्होंने किया है भाई। और अल्पसंख्यक जैसे बनाए। उस बात में जब गृह मंत्री थे चौधरी चरण सिंह ने विरोध किया, कहा मोरारजी देसाई से कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये सिखों को आप अलग कर रहे हो, ये चीजें। लेकिन पूरी सरकार में एक सिर्फ चौधरी चरण सिंह थे ने विरोध किया। सरकार में विदेश मंत्री थे वाजपेयी जी, सूचना प्रसारण मंत्री थे आडवाणी जी, विरोध नहीं किया इन्होंने। अल्पसंख्यक जो आज हरे टिड्डे हमारे मस्तिष्क पर नाच रहे हैं, ये इसलिए नाच रहे हैं। और इसीलिए इस जून जुलाई में इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, वर्तमान ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक अवसर दिया, और लंबी बहस चली, काफी लंबी बहस, अभी वो मामला है पेंडिंग, कि भाई अल्पसंख्यक आयोग नहीं होना चाहिए, देश में समानता का सिद्धांत है। इन्होंने कहा कि चूंकि हिंदू दबंग है, मुसलमानों को अधिकार देना जरूरी है, अल्पसंख्यकों को अधिकार देना जरूरी है। फिर कहा गया कि अल्पसंख्यक अधिकार के कारण हिंदुओं के अधिकार छीनते हैं। इन्होंने कहा नहीं, हिंदुओं के कोई अधिकार नहीं छीनते। और फिर कोर्ट ने पूछा आपने किस आधार पर इसको आप दे रहे हैं? इन्होंने कहा सच्चर कमेटी के आधार पर, जिस सच्चर कमेटी का विरोध स्वयं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी करते थे। और उन्होंने कहा था, ये आपको उस समय के हर भाषण में मिलेगा, कि उन्होंने कहा था कि जब सच्चर कमेटी वाले आए, उन्होंने हमसे पूछा आप मुसलमानों के लिए कितनी कल्याणकारी योजना चलाते हैं? हमने कहा एक भी नहीं। वो मेरा मुंह देखने लगे। मैंने कहा सुनिए, हम हिंदुओं के लिए भी कोई योजना नहीं चलाते, हम सिर्फ 6 करोड़ गुजरातियों के लिए चलाते हैं। मैं इतना गदगद हुआ कि कोई आदमी आया ये बोलने, और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं, कहीं और नहीं मैं कह रहा हूं कि कहीं छप गया गलती से, सुप्रीम कोर्ट में, कि सच्चर कमेटी के आधार पर, और क्या कि हिंदू दबंग है, वो हिंदू जो 1 लाख हिंदू बंगाल में मार के भगाया गया आसाम में, वो हिंदू दबंग है। वो हिंदू जो 90 के दशक में कश्मीर से खदेड़ दिया गया, वो हिंदू दबंग है। वो हिंदू जहां धर्म पूछ कर जिसको आज कश्मीर में मारा जा रहा है, वो हिंदू दबंग है।
वो हिंदू जिसको एक लड़की जिसके 7 बार रेप हुआ बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस वालों ने किया, उसको बचाने कोई नहीं आया। आज वो मजबूरी में उसी तृणमूल कांग्रेस में जा रही है। वो दबंग है। ये विचार कहां से आ रहे हैं? ये संघ से आ रहे हैं विचार, और प्योर संघ से है मोदी। और ये जो आप देख रहे हैं, इसलिए इस पूरी सरकार की कार्य योजना में आपको हेमंत बिस्वा शर्मा की कार्य योजना और योगी आदित्यनाथ की कार्य योजना डिफरेंट लगेगी, क्योंकि वो संघ से नहीं है। और इसीलिए वहां अल्पसंख्यक आयोग बनाया। आप देखिए 89 में सरकार आई, जब गृह मंत्री एक बना हरा टिड्डा, मुफ्ती बना गृह मंत्री कश्मीर से, वो छोटी सी सरकार, बहुमत भी नहीं है, मिलके चल, उसके एजेंडे साफ थे कि घाटी को हिंदू विहीन बनाना है। 7 साल में इनके एजेंडे साफ नहीं हो पा रहे अभी तक। उनको उनके गोल, हम उस नरेंद्र मोदी को, मैं नई दुनिया अखबार में था और मैं लड़ गया अपने एडिटर से, आलोक जी, अभी भी आपको आलोक नेताजी कभी मिले, विनोद अग्निहोत्री मिले, वो लोग कहे एक मुख्यमंत्री होके टोपी नहीं पहना। मैंने कहा क्यों पहनेगा टोपी, क्यों पहनेगा? ये धोखा देते देते समाज को आप लोगों ने गर्भ में पहुंचाया। वो बंगाल में एक टोपी वाले से कान में बतिया रहे हैं। इससे जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो कंफ्यूजन कम्युनिज्म का कंफ्यूजन क्रिएशन है। जो कम्युनिस्ट गरीबों की बात करेगा, मुसलमानों की बात करेगा, पर सत्ता किसी लेनिन, किसी जवाहरलाल नेहरू, किसी स्टालिन, किसी माओ के हाथ में चाहता है। 30 साल के कम्युनिस्ट शासन में बंगाल में कितना मुसलमानों का उद्धार हुआ बताइए जरा कोई? 54,000 पॉलिटिकल किलिंग हुए हैं। अभी तो केरला में है, क्या उद्धार हो रहा? मुसलमान गुंडागर्दी, पीएफआई क्या है? ये आतंकवादी संगठन है। सबसे ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं। कौन सा उद्धार किया उन्होंने? पर हम विकास करेंगे, उन्होंने कहा ना, हम विकास करेंगे। और विकास कौन सा? कि आज काशी में सारे रो रहे हैं, विग्रह उखाड़ दिए गए हैं। विग्रह जब स्थापित किए जाते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा होती है। विग्रह को जब आप उखाड़ते हो तो उसके विसर्जन के मंत्र होते हैं, उसको उखाड़ के क्रेन से उखाड़ दिए गए। ये काम अगर आज कांग्रेस करती तो देश में उसको उखाड़ के फेंक देते, पर ये हम नहीं बोल पा रहे क्योंकि हम हिंदूवादी सरकार है। यही आपने पुरी में देख लीजिए, हजार साल पुराने मठ तोड़े जा रहे हैं। कर्नाटक में येदियुरप्पा के रहते मंदिर नहीं टूट रहे थे, तो येदियुरप्पा को हटा के मंदिर तोड़ दिए गए। रोहिंग्या को बसाने के लिए कर्नाटक सरकार आज यू टर्न ले रही है। उन्हें कहा कि हम बसाएंगे, कर लो जो करना है। ये सब आइडिया कहां से आते हैं? सनातन धर्म में एक सिद्धांत है कि पेड़ के बीज, वो पेड़ क्या है उसका पता उसके फल से चलता है। ये बीज जो संघ है और ये जो फल आप देख रहे हो, अल्पसंख्यक आयोग बनाने से लेकर कश्मीर में पहला पलायन, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी शासन में थी। बीपी सिंह के साथ उस पलायन को, अगर वो सरकार 85 करीब, मुझे याद है 85 सांसद थे, 82-85 थे, अगर वो समर्थन खींच लेते 88 थे, वो मुफ्ती खत्म हो जाता, मुफ्ती गृह मंत्री रहता ही नहीं। पर वो चलता रहा। तब समर्थन लिए जब अडवाणी जी मेरी समस्तीपुर में गिरफ्तार हुए, और आज दूसरी बार कश्मीर से पलायन शुरू हुआ है, तब भी केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो ये फैक्ट बोले नहीं जाएंगे क्या? आप दिवाली तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दत्तात्रेय होसबले जी ने कहा कि हम राइट से लेते हैं, लेफ्ट से लेते हैं, तो राइट तो उनको, जो उनके विरोधी हैं वो उनको राइटिस्ट कहते हैं। बाकी सही है अगर पूछा जाए तो उनके सारे आइडिया जो हैं वो उसी लेफ्टिस्ट तथाकथित, जिसको प्रोग्रेसिव थिंकिंग कहते हैं, और जो वास्तव में रिग्रेसिव थिंकिंग होती है वहां से आते हैं। बिना शास्त्र के हिंदू धर्म अब्राह्मिक की गति प्राप्त करे, अब्राह्मिक के नजदीक पहुंच जाएगा बिना शास्त्र। जैसे सिक्खी का हाल हुआ, सिक्खी का हाल हुआ आज देखिए। और जब वो हाल हुआ, बिना मूर्ति, बिना धर्म ग्रंथ के, एक धर्म ग्रंथ, आज वो क्रिश्चियनिटी घुस गई और सारा पंजाब कन्वर्ट कर दिया। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी मेंटलिटी, उन लोगों की, वो 500 साल सोची है और हम अगला 5 साल में चुनाव जीतना है। इससे ज्यादा हमारी थिंकिंग बस चुनाव बहुत अच्छा कि जब आप वैसे किसी बात के लिए जाइए, किसी संकल्प के लिए, किसी काम के लिए, तो वो कह देंगे कि हम तो सामाजिक संगठन है, हमारा काम तो व्यक्ति निर्माण है, हम तो व्यक्ति निर्माण करते हैं।
और जैसे ही चुनाव आएंगे भाई साहब आ जाएंगे आपके, देखिए आपके पास इतने लोग हैं, आप इतने लोगों से कह सकते हैं जरा चुनाव में हमारे ये जो है ऐसे कर दीजिएगा। वाह भाई वाह, क्या दोगलापन है। कोई बात नहीं, चलिए बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रश्नों को उत्तर देते देते बहुत समय निकल जाएगा। आइए अब प्रश्नों को ले लेते हैं। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया पत्रम पुष्पम जारी रखें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। लाइक अभी बहुत कम है, जितने लोग देख रहे हैं उसके मुकाबले, तो जो लोग देख रहे हैं कृपया लाइक तो बटन दबाई दें तुरंत, और साथ में हमें सपोर्ट करें और हमारे सोशल मीडिया हैंडल फॉलो करें, उसका लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एडवेंचर टाइम, MS narrative of no democratic asserts that Islam is the problem. MS में Muslim narrative of no democratic asserts that Islam is the problem, not Muslims. योगी और हिमंता एक्सेप्ट इट विल बी पैराडाइम शिफ्ट, इज इट पॉसिबल? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है। कम से कम ये जो लिखा है ना कि प्रॉब्लम जो है वो इस्लाम नहीं बल्कि मुसलमान है, कुछ ये तो बिल्कुल ही गलत है। नहीं, हेमंता ने कहा तो कि हमें उस 34% का वोट नहीं चाहिए, मियां भाई का वोट नहीं चाहिए, तो कहा दिया ये बात। इतिहास में, भारत के पॉलिटिकल इतिहास में 2 लोग मिलते हैं जो राजनीति में, चुनाव में ये बात कहे। एक योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु दिग्विजय नाथ कि भाइयों आप लोग मुझे वोट मत करना, अगर आप करोगे तो आपके वोट निकलवा कर मैं गिनती करवाऊंगा। एक दूसरा हेमंत विश्व शर्मा, इतने लंबे बात कि हमें तुम्हारे वोट नहीं चाहिए। ये बात जिस दिन आप कहना शुरू कर दोगे ना, आप देखो कि आप कितने ताकतवर हो जाते हो, वो कितने जीरो हो जाते। लेकिन हम तो कान में ऐसे, आप अच्छा संजय जी आप बताइए, आप तो आईएएस रहे हैं, कोई पीएम तक ऐसे सीधे पहुंचेगा कान में बतियाने? ब्लू बुक लागू होती है उसके लिए, पूरा ब्लू बुक प्रोटोकॉल लागू है हमें। नेक्स्ट, आकाश शर्मा, जय श्री राम। बिल्कुल साहब, जय श्री राम। महादेव, क्या अब भी अरुण शौरी जैसे लोग कहे जाएंगे? क्या वो इनको पहले ही नहीं भाप गए थे? अरुण शौरी जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, इसमें नो डाउट। और अरुण शौरी जी की लिखित आज जो जिसको राइट थिंकिंग कहते हैं, उसमें सीताराम गोयल, रामस्वरूप जी, अरुण शौरी जी जो है जिन्होंने इतना एक्सपोजर किया और इतना साहित्य रचा, कम्युनिज्म के लिए द ओनली फादरलैंड, इस्लाम के लिए फतवा उलेमा जो है उनका, ईसाइयत के लिए, हाँ ईसाइयत के लिए ईसाइयत धर्म प्रचार, इस तरह के जो पूरा हार्वेस्टिंग आवर सोल्स, चाइना के लिए जो है, चाइना पे उनकी किताब, संविधान, अंबेडकर, द फॉल्स गॉड, अरुण शौरी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है इस नरेशन को साहित्य से समृद्ध करने के लिए। और आपको वो जो फॉल्स गॉड लिखा ना अरुण शौरी ने, इस सरकार में उनके मंत्री नहीं बनने का एक कारण बन गया, क्योंकि उसको ये डर गए कि अंबेडकर विरोधी सरकार को माना जाएगा। यहाँ तो आप जानते हो मूर्ति बना के चलता है। दूसरा कि अरुण शौरी के साथ एक दिक्कत हुई, वो मैं तो सब बात में आपको स्पष्ट बताऊं, वो इतने बड़े हैं कि उनका ईगो बड़ा तेज हर्ट कर गया, और लेखक और उनका जो ईगो होता है, उस ईगो में वो लेफ्ट के लाइन में जाके खड़े हो गए, वो उसी प्रणय राय के साथ खड़े दिख गए, वो उसी हिंदू के साथ खड़े दिख गए, वो उसी वायर के साथ खड़े दिख गए। तो कभी भी एक सनातनी, जिसको सनातन क्या कहना, बुद्धिजीवी बौद्धिक विद्वान अलग चीज है, वो कभी भी अपने शत्रु के साथ जाकर खड़ा नहीं होता, या तो वो पीछे हट जाएगा। तो अरुण शौरी की ये दिक्कत हुई कि वो शत्रु के साथ जाके खड़े, फिर भी वो बहुत विद्वान है, मैं उनको पढ़ के पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं जो भी कह रहा हूँ मामा मुझे क्षमा के साथ कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। अर्णव कुमार जी कह रहे हैं रूट कॉज है सर इनका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कोई अध्ययन नहीं बस भाषण, इसीलिए इनका कॉन्फिडेंस लो है और हर जगह वैलिडेशन के लिए जाते हैं। बहुत सही कहा, परफेक्ट कहा, परफेक्ट कहा। और मैं एक साहित्यकार का उदाहरण देता हूँ, वो बड़ी लेफ्टिस्ट साहित्यकार है, नाम लेना उचित नहीं। तो दिल्ली में प्रोग्राम हुआ, उसमें गेस्ट में, अब चूंकि सरकार है तो संघ के 2 लोग भी उसमें गेस्ट थे, स्पेशल गेस्ट। उस साहित्यकार ने, लेफ्ट की बड़ी साहित्यकार है, उसने प्रोग्राम का बहिष्कार, वो आई नहीं,
और ये प्रोग्राम बैठाते रह गए। अब इनकी तरफ से देखिए, एक हमारे सांसद हैं राकेश सिन्हा जी, सांसद हैं, संघ के आइडियोलॉग हैं, हेडगेवार जी पे किताब लिखे, पूरा फेसबुक ट्विटर भर दिया था कि मेरे पक्ष में, जब ममता बनर्जी ने उन पर केस लगाए थे, मेरे पक्ष में रवीश कुमार ने। दो अंतर समझ में आया। लेफ्ट ने इनके बड़े लोगों को कहा कि ये मंच पे बैठेंगे तो मैं नहीं बैठ सकता, और ये कह रहे हैं रवीश ने मेरे लिए लिखा। ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो ये होता है बिल्कुल। और एक मीटिंग में था मैं, मीटिंग में कहा गया कि बुद्धिजीवी नहीं, हमें स्वयंसेवी चाहिए। वहीं से पता चल जाता है कि आप क्या ममता बनर्जी ने तो मेरे ऊपर भी केस किया था। अब बताइए, आपने तो नहीं कहा रवीश ने मेरे लिए लिखा? मैंने तो उसको मैनेज कर लिया बड़े आराम से, कोई ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं, चुपचाप। ये जो है ये पता नहीं क्या क्या करते घूमे। नेक्स्ट, आरएसएस और बीजेपी ने अरुण शौरी जैसे योद्धा को किनारा कर बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने सीताराम गोयल को तब सपोर्ट किया जब आरएसएस बीजेपी के भी गट्स नहीं थे। सही बात है। मेरे को याद है जब मोदी सरकार बनी तो मैं जेएनयू गया हुआ था बनने के कुछ दिन बाद। तो जेएनयू में सारे लेफ्ट के जो छात्र वो सब घबराए हुए थे कि शिक्षा मंत्री बनने के थोड़े समय बाद गया कि उन्होंने कहा कि हम सब घबराए हुए थे कि कहीं शिक्षा मंत्री जी अरुण शौरी को बना देंगे तो सब साफ हो जाएगा। जब स्मृति ईरानी जी को बनाया तो उन लोगों ने जेएनयू में पार्टी की थी। अरुण शौरी का इनको शत्रु बोध है न शत्रु दमन का ज्ञान है। दमन का ज्ञान। शक्तिमान चैनल, भागवत जी ने तो अजीत भारती को बोल दिया कि हमने ठेका नहीं लिया है हिंदुओं का। ऐसा नीच इंसान आरएसएस का चीफ है, इनसे अच्छे तो आसाराम जी थे। इस बारे में मुझे नहीं पता है कुछ। बात सही है, वैसे बोला है। तो आप इसी से मैंने एक उदाहरण दिया ना कि हर्षवर्धन ने कहा, जो सताए हुए हिंदू पाकिस्तान से आए, कि मुझसे पूछ कर आए थे कि हर्षवर्धन ने कहा है, ये तो मैं जानने हुआ बात कि हमसे पूछ के आए थे यहाँ कि तुम्हें बिजली दिला दूं, और सरकार अभी कोर्ट में गई है कि ये तो अवैध रूप से आके बसे। और आजकल आरएसएस जो है वो यति नरसिंहानंद जी के पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, उनको खत्म करने पे लगा हुआ है। और इसलिए अब क्या करेंगे, जूनागढ़ से के अखाड़ा के प्रमुख से तो आज जाके गृह मंत्री मिला है, अब क्या करेंगे? दूसरा, आज गृह मंत्री ने तो सड़क पे नमाज पढ़ने वालों के लिए पता नहीं क्या क्या कह दिया। कल तो उनके मुख्यमंत्री ने सड़क पे नमाज पढ़वाई थी। ये दबाव जरूरी है। ये जो दबाव, कुछ मास्टर स्ट्रोकवादी कितने भी भटकाएं, उन्हें दौड़ा। हेलो जी, आप थोड़ा सा कट गया था एक आधे सेकंड के लिए। मैंने कहा मेरा एक लहजा है, मुझे किसी को बुरा लगता है, मास्टर स्ट्रोकवादी आपको कितना भी भटकाएं, आप उन्हें दौड़ा दो। ये आपका प्रभाव है कि कई चीजें हो रही है। सोशल मीडिया के जो वॉरियर, हिंदू वॉरियर हैं, वो उनका प्रभाव है जो सरकार से संघ तक। आज 3 दिन में कर्नाटक की सरकार यूटर्न ली। क्या कहा? इस पूरे याचिका को रद्द करो, ये सुनने लायक नहीं है। कौन सा? रोहिंग्या को यहाँ से डिपोर्ट करने का। और 3 दिनों बाद कह रहा है मिलोड जो आप कहेंगे हम वही कर लेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा है कि हम पर सोशल मीडिया के दबाव है। चेलामेश्वर ने एक बयान, जब रिटायरमेंट के बाद वो भाषण दे रहे थे, कि सोशल मीडिया का बड़ा दबाव है। और आज आप देख रहे हो गवर्नमेंट पे भी है। इसका सदुपयोग हिंदू सीखे। और आज जो आप बोल रहे हो वो इसी के कारण। मैं अखबार में गवाह हूं कि कोई हिंदू के लेटर आते थे, हिंदू की बात होते थे, एडिटर कहते थे फाड़ के फेंक दो। आप एनडीटीवी का एक तरफा नरेशन लेते थे, चैनलों के एक तरफा, अखबार में एक तरफा। आपको जब अधिकार मिला 2007-9 के समय से उठना शुरू हुआ, तो जब आपने बोलना शुरू किया तो गांधी, नेहरू, इस्लाम जितने सब ध्वस्त हो गए। तो आप अब उसका सकारात्मक उपयोग कीजिए। कई लोग कहते हैं फेसबुक आते हो, ट्विटर पे रहते हो, भैया उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ट्विटर ने तो यहाँ भारत के प्रधानमंत्री बना दिए, इसलिए प्लीज सकारात्मक उपयोग सीखिए। और चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। राकेश शर्मा जी कह रहे हैं नमस्कार, ऑल जयचंद इन बीएचपी इन आरएसएस एज वेल एज इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स। भैया जयचंद को बदनाम ना करो कृपया। आप बोलो वलीउल्लाह, शाह वलीउल्लाह बोलो और टीपू सुल्तान बोलो,
सबसे बड़े गद्दार ये दो हैं, ना मीर जाफर गद्दार था और न जयचंद था। ये सब ये अशराफ जो हैं, अशराफ इतिहासकार, इन्होंने बनाए हैं। ये पहले समझो के। तो प्रश्न तो रह गया भाई, प्रश्न दोबारा दिखाएं, उत्तर दे रहा था मैं। वो तो शाह वली उल्लाह ने अहमद साहब अब्दाली को पत्र लिख के बुलाया, उससे बड़ा कौन गद्दार हो। नितिन मित्तल सर जी, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, लव यू बोथ, थैंक यू, धन्यवाद आपको। राकेश कुमार सातू, आरएसएस हैज लॉस्ट इट्स वे। एज अ सेकेंड ईयर ग्रेजुएट ऑफ आरएसएस, आई फील बैडली betrayed by the very organization that millions like me spend their life working for। अब ये देखिए, ये सेकेंड ईयर ओटीसी किए हुए राकेश कुमार जी, इनके विचार आप समझिए। खुद ही कह रहे हैं, सही बात। नहीं, मुझे स्वयं सेवकों पर पूरी आस्था है, पूरा विश्वास है। वो तो स्वयं सेवक सनातन से जुड़ा हुआ है। ये जो अधिकारी वर्ग है ना, काम करते हैं। ये जो अधिकारी वर्ग है, इसकी गणेश शल्य चिकित्सा करनी आवश्यक है। किंग ऑफ जोटनहाम, जो बीजेपी नेता शूरी जी को कांग्रेस का एजेंट बोलते हैं, उनको ये जान ले कि वे सब आज के निकले हैं। वो व्यक्ति कब से लेफ्ट बायस से लड़ रहा है। वो बिल्कुल, उसमें कोई, जिसको राइटिस्ट कहते हैं वो अरुण शूरी ही है, परिभाषा है उनकी। राइटिस्ट की परिभाषा बतानी है। राम मंदिर आंदोलन राम गोयल, राम स्वरूप ने जितना बल दिया अरुण शौरी के एडिटर रहते, उसको किसी ने नहीं दिया। क्या एक न एक से अद्य युग विश्व शर्म प्रणित्यस्य पंचतंत्रस्य प्रतिबिंबः अस्ति। हिंदू जना मूढ़मति सिगः पिंगलकः अस्ति। बीजेपी आरएसएस भ्रष्ट शृगालो कर्कटदमको अस्ति। ये तो पंचतंत्र शास्त्रादि वृषभम संजीव का अस्ति च, वृषभ संजीव का अस्ति च। तो वो पंचतंत्र की कहानी बता रहे हैं, जिसमें वो क्या बोलते हैं, मूढ़मती सिंह पिंगलक था और भ्रष्ट शृगाल था और संजीवक नाम का बैल था। सिद्धार्थ शेखर, दिस मीन्स दैट देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर हिंदूज, दिस इज अ डिजास्टरस सिचुएशन, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू। जी तो आप बताइए, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम बहुत लोग लगातार पूछते हैं। नहीं, इंस्टीट्यूशंस तो बन रहे हैं, बन जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब ये उत्कंठा उत्पन्न होती है तो इंस्टीट्यूशन बनते देर नहीं लगती। बस क्या आप पता कि आपके आरएसएस वाले जो है सारे के सारे स्वयं सेवक स्वयं ही इस नेतृत्व को हटा के नया नेतृत्व चुन ले, कुछ भी हो सकता है। प्रॉब्लम तो इस नेतृत्व की है, स्वयं सेवकों की थोड़ी है। स्वयं सेवक तो खांटी सनातनी है। ओल्ड स्कूल प्रोजेक्ट, प्रणाम जी। हाउ डू यू प्रपोज टू गिव आवर चिल्ड्रन बेटर नॉलेज एट होम एंड स्कूल करिकुलम द नीड ऑफ द आवर। हम तो वही प्रयत्न कर रहे हैं। आपकी कपोत जो पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म बनाया, वो भी इसी प्रयत्न के लिए। नेक्स्ट, हर्षद पटेल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नायक से यदि कुंकलका केवलम धर्म वर्षभेन संजीविकेन सह मंत्रणा करोति तर्हि अरण्यधर्मः समाप्तम् अभविष्यत् एवं एतो शृगालो हिंदुमांस कथम भक्षिष्यतः। करके अगर संजीवक के साथ मंत्रणा कर लेता तो ये जो शृगाल है वो हिंदू मांस का किस प्रकार से भक्षण करता। ये लीजिए साहब, पंचतंत्र की कहानी पूरी बता दी इन्होंने। नेक्स्ट, धन्यवाद आपको। किंग ऑफ जोटनहाम, आरएसएस को अरशद मदनी जैसे लोग ही पसंद आते हैं। अरे अरशद मदनी को छोड़ो, उसको बुलाया था ना जिसको पकड़ा गया, आपके क्या नाम है, करीम सिद्दीकी। उसको तो मोहन भागवत जी के जो भाई हैं, अनिल भागवत, उनके सगे चचेरे भाई अनंत भागवत, वो स्वयं जाके वहां पे मुजफ्फरनगर में जो उसके है वो इंस्टीट्यूशन, उसका भी नाम क्या है, वो उसको ऐसे निमंत्रण देने गए थे। हाँ, निमंत्रण देके उसको बुला के लाए थे। लोग ही पसंद है। आरिफ मोहम्मद खान से किनारा क्यों करते हैं? हम ये न भूले कि शहाबुद्दीन को बीजेपी आगे लाए। बिल्कुल, शहाबुद्दीन को अटल जी ने अपना वो बनाया था। शहाबुद्दीन को अटल जी जो थे वो फॉरेन सर्विस से लेके आए थे, बाहर पॉलिटिक्स ज्वाइन कराई थी, राज्यसभा सदस्य बनवाया था।
दंगल मोहन जी ने कहा कि 50 साल के लिए मूर्ति पूजा भूल जाओ। फिर लेफ्ट वाला कमेंट, हम क्यों न माने कि ये एब्राहमिक कल्ट बन रहा है, अब यह मजाक है। कल्ट बन चुका है। सेम थॉट है ना भाई। हम सनातन, उनकी किताब, उनकी संस्था, उन्हीं का व्यक्ति। इस्लाम, उनकी किताब, उनकी संस्था, उन्हीं का व्यक्ति। ईसाईयत, उनकी किताब, उनकी संस्था, उन्हीं का व्यक्ति। कम्युनिज्म, उनकी किताब, उनकी संस्था, उन्हीं का व्यक्ति। सनातन में तो कोई व्यक्ति नहीं, कोई एक किताब नहीं, कोई एक संस्था नहीं। ओम, ये आरएसएस वाले लेफ्ट से दबंगई क्यों नहीं सीखते? बेचारे इस्लामियों और वेस्ट मीडिया से डरे फिरते हैं। बहुत सही बात कही। ये बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो लेफ्ट से सीखने की क्या जरूरत है? हमसे, संदीप जी से ही सीख ले। और भी जो बहुत आते हैं हमारे जयपुर डायलॉग्स पे, उससे सीख ले। या संदीप जी के आते हैं, उनसे सीख ले, बहुत मिल जाएंगे। सच ही तो बोलना है, सच बोलने में कैसी बात। सत्यम ब्रूयात। लेकिन जब सच का आभास ही न हो तो क्या हो, ये समस्या है। और वो शास्त्र नहीं पढ़ने के कारण। मनीष जैन, जब आप दोनों विद्वान मिलते हैं तब अनमोल विमर्श होता है। धन्यवाद मनीष जी। धन्यवाद धन्यवाद। सिद्धार्थ शेखर, संदीप जी आप तो संघ से वर्षों से जुड़े हुए, बहुत प्रशंसा की, बार बार ये कहते हैं बड़े पदाधिकारी ने कहा, आज आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ, पहले ये क्यों नहीं बताया? भाई मेरी किताब आप गोलवलकर जी वाली पढ़ो, उसमें पहली लाइन लिखा है कि मैं संघ से नहीं हूं। मैं आज थोड़ी कह रहा हूं। और मेरी जो लेख वो जो वायरल हुआ 2015 वाला, वो 15 में लिखा हुआ। आज आप सुन रहे हो। मेरी यही तो आपको निष्पक्षता है कि मैं गोलवलकर जी पर लिख रहा हूं, संघ को जानता हूं तभी बोल रहा हूं, बिना जाने थोड़े मैं बोलूंगा। पहली लाइन है लेखकीय में कि मैं संघ से नहीं। आज के समय जब शेखर गुप्ता भी टैबलेट लेके घूमता है कि देखिए मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूं ताकि मुझे कुछ मिल जाए, मैं लिख रहा हूं कि मैं संघ से नहीं। आप पढ़िए तो सही। सिद्धार्थ जी एक पुस्तक ले आपको गिफ्ट भेज देता हूं, आप भेज दीजिए। नेक्स्ट। गूगल देश को कस्बा तक लाने में अपने उद्देश्य में संघ सफल रहा। एम संख्या, ये आपके आंकड़े निरर्थक हैं। इस तरह की गलत आंकड़े देकर जो है वो मतिभ्रम, स्वयं मतिभ्रमित ना हो और दूसरों को ना। नेक्स्ट, किंग जोरे नाम, किसी मास्टर स्ट्रोकवादी ने राम मंदिर पर मोदी जी के अलावा कोई नाम लिया है? मीनाक्षी जैन, कॉनराड एस, अरुण शोरी की रिसर्च भी मोदी शाह की ही देन है। सही मायने में तो इन्होंने ही स्थापित किया पूरा नैरेटिव। इनको लगता है बिना नैरेटिव के आप सरकार बहुत लंबे समय तक चला लेंगे। बिना नैरेटिव के कुछ नहीं होता। संजय जी मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, सोमनाथ से अयोध्या के लिए अडवाणी जी की रथ यात्रा शुरू हुई, मोदी जी महाराष्ट्र से क्यों लौट गए? राम मंदिर के लिए इतने ही संघर्षशील से शुरू थे, तो मोदी जी राम मंदिर पहुंचे क्यों नहीं? उस आंदोलन में कहीं, उस आंदोलन में बताइए तो विनय कटियार, उमा भारती, अडवाणी, मोदी जी कहां से उस आंदोलन में? अभी पूजा जो है, भूमि पूजन से पूर्व मोदी जी किधर थे आंदोलन में? जो सारा श्रेय आप हर एक आदमी को दे देंगे। वो जो कोठारी बंधु मरे थे ना, वो आज ही मरे थे, वो आज ही तिथि है वो कोठारी बंधु जब मरे। बिल्कुल उनको नमन। आज कार सेवक भूने गए थे। जरा बताइए कि उन कार सेवकों में से कितने के नाम ये जान और किनको किनको श्रद्धांजलि दी है? इतना एहसान फरामोश, इतना कृतज्ञ, एहसान फरामोश तो उनके वर्ड है, इतना कृतज्ञ अगर हिंदू समाज हो जाएगा तो उसको डूब ही जाना चाहिए, मिट ही जाना चाहिए। Naveen Kumar, namaste. Hindu have been made unorganized, armless, populationless if RSS is not for fighting Hindu cause. RSS ने कभी नहीं कहा। गेडगेवार जी ने जो लिखा हुआ है उसको उन्होंने फ्रेम करके लगा रखा है ऊपर। उसके बाद RSS जो है वो हिंदुओं के लिए फाइट नहीं करती है, वो हिंदुओं की फाइट का उपयोग करती है। करपात्री जी के आंदोलन का उपयोग करके आगे बढ़े और उसके बाद फिर राम जन्मभूमि आंदोलन का उपयोग करके आगे बढ़े
अब हम और आप और संदीप जी मिलकर कोई आंदोलन खड़ा कर देंगे तो उसका भी उपयोग कर लेंगे, हालांकि हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक्नॉलेज तो करो भाई अपनी सनातन रूट्स को। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। तब मैं नई दुनिया अखबार में था, अन्ना के आंदोलन का भी उपयोग किया, और हाँ। अन्ना के आंदोलन में जो रामलीला मैदान में सारे जो भोजन और इस सब के स्टोर सब संघ ने लगाए थे, उसके भी उपयोग किया। तो हम सत्ता में आए ना, हमारे मोदी जी आए, उसका यूटिलाइज। भैया आप देखिए आपातकाल के आंदोलन को लोग स्टडी, संघ को स्टडी बहुत करने की जरूरत है, मतलब आम लोग उस पर स्टडी करें कि क्या संगठन है वो। नेक्स्ट, अभिषेक के हिंदुओं की हालत उस गाय की तरह जिसके एक तरफ कसाई है जो उसे हलाल करेगा और दूसरी तरफ स्वयं सेवक है जो हमें तब तक भूखा रखेंगे जब तक हम मर नहीं जाते। स्वयं सेवक नहीं, वो तो चना खा के बेचारे। स्वयं सेवक कभी ऐसा नहीं करेगा। वो नहीं, वो मैंने उनको देखा है, उनकी जो मेहनत है ना, ये पता आप हमारा पूरा उद्देश्य यही है कि आप कृपया स्वयं सेवक और अधिकारी वर्ग जो है संघ का, इसमें भेद करें। एडवेंचर टाइम, एमएस मुस्लिम नैरेटिव, ये हो गया। एक मिनट संजय जी, ये रही वो किताब जिन्होंने पूछा था, उनका पहला लाइन मैं भूमिका से पढ़ देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का कार्यकर्ता नहीं हूं, न ही उनका स्वयंसेवक। मेरी लिखी किताब है, उन जो भाई साहब थे उनको मैं ये बात, क्योंकि आप तो बहुत, इसलिए मैंने कहा कि बता देता हूँ। The old school project, sir, can we make parties political manifesto legal? And then it's a very good suggestion. ये मैं काफी दिनों से सोच रहा हूँ इसको PIL लगाने की, क्योंकि ये जो तरह तरह की झूठी जो वादे किए जाते हैं तो इनको मेरा ये विचार है कि इनको बाध्य किया जाए कि ये बाकायदा बजट बना के प्रस्तुत करें, कैसे उस जो इन्होंने वादे किए हैं उसको मीट आउट करेंगे। गुड सजेशन, थैंक यू। नेक्स्ट, Abhijit Sudhakar, sir, how you think Yogi and Hemanta are different? Even Modi said he won't wear hat before PM. Can you confidently say these two will not be secular? ये नहीं, ये दोनों सेक्युलर नहीं बनेंगे, इसकी क्या गारंटी है पूरी? आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने टोपी नहीं पहनी थी, वो बात आपकी ठीक है, और हम सब उस समय सपोर्ट कर रहे थे। योगी का और हेमंता की जो आप बात कर रहे हैं कि क्या गारंटी है कि वो सेकुलर नहीं बनेंगे, गारंटी तो किसी की नहीं है। परंतु योगी जिस विचारधारा से आते, जो उनके गुरु थे महंत अवैधनाथ, वो भाजपा तक से चुनाव नहीं लड़े, बाद में भाजपा का सपोर्ट आया। और महंत दिग्विजय नाथ, जिन्होंने कहा कि जनसंघ के बारे में कि वो तो कांग्रेस से भी बड़ी सेकुलर है, तो आदित्यनाथ उस परंपरा से आते हैं। इसलिए आप देखिए कि आज लव जिहाद जैसे सब भाजपा का कोई नेता यूज नहीं करता था, आदित्यनाथ करते। आप देखिए कि 1.5 करोड़ की आबादी में दिल्ली में 3 दिन दंगे हुए, 53 लोग मरे, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी, उस यूपी में एक दंगा नहीं होने दिया उन्होंने। वो जो इनिशिएटिव लेते हैं, कोई भी पॉलिटिशियन या व्यक्ति या कलाकार जो इनिशिएटिव लेता है, उसी से हम जानते हैं कि अभी वो सही रास्ते पर है। हेमंता बिस्वा शर्मा भी चूंकि आरएसएस से नहीं आए हैं, और पहली बार कोई नेता कह रहा है कि हमें मियां भाई के वोट नहीं चाहिए। ये राजनीति में कम होता है, उस आसाम में जहां मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है। तो उम्मीद रखिए जब वो नहीं होंगे फिर उनको भी रास्ते पे लाएंगे, कौन सा इसमें वो है। अस्मिता जी कह रही है, सर मेरे विचार में एक देश में कई हिंदुत्व पार्टी तैयार होनी चाहिए, वरना ये बीजेपी हमें इग्नोर करती रहेगी। हो रही है, जम्मू से शुरुआत हो गई है, आगे भी होगी। नेक्स्ट, एकजुट जम्मू तो किया ही है अंकुर ने। हाँ, अंकुर ने किया। अजेंद्र चौरसिया, बस करें संदीप जी, इतना गाली निकल रहा है बीजेपी वालों के लिए। अरे गाली वाली मत दो भाई, सुधार गाली नहीं, विचार कर, प्रेशर डालो। आशा करते हैं लोकेश जी ये देख रहे होंगे, उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया था। कौन है लोकेश जी? भाई अच्छा, आपने दबाव डाला तो कर्नाटक की सरकार भाजपा की 3 दिन में आ गई ना यूटर्न में, नहीं तो रोहिंग्या को बसाने जा रही थी, बसा चुकी है। और जब मंदिर तोड़ने लगी कर्नाटक की सरकार और आपने दबाव डाला सोशल मीडिया से, तो उन्होंने कहा ना कि तोड़ना बंद करवाया। तो आप खींचो मत, गाली मत दो आप। देखो एक सीधी सी बात है, अगर आप मानते हो भाजपा हिंदू पार्टी है, ठीक है, तो कोई मुसलमान मेरी पार्टी ले जाता है
ये तो हमारे लिए चुनौती है ना, हमको खींच के उधर लाना। तो ये प्रेशर डालो। आप पीछे पीछे जाओगे, नेता के पीछे जाओगे, आप ठगे जाओगे। नेता को अपने पीछे चलाओगे, आप राजा बनोगे। और कुणाल गुरु जी नमस्कार, क्या मोदी जी योगी महाराज जी को पीएम बनने देंगे? आज बीजेपी की राजनीति को देखकर नहीं लगता, आपका विचार क्या है? 75 साल उन्होंने तय किए हैं भाई। अडवाणी जी के समय कोई सोच सकता था मोदी जी के बारे में? समय है भाई, समय का पहिया है, समय का। वो तो आप भरत चले गए, युधिष्ठिर चले गए, राम चले गए, समय का पहिया है। जैसे अशराफ ने कांग्रेस और भाजपा में पैर जमाए, क्या कम्युनिस्टों ने भी कांग्रेस की तरह संघ और भाजपा में पैर जमाए हैं? एक पर ही। आपको तो पूरी अभी की पॉलिसी आप देखो, क्या पॉलिसी है? समाजवाद की पॉलिसी है, इधर से लो उधर दो। ये क्या पॉलिसी? यही पॉलिसी तो है कम्युनिस्टों की, और कौन सी पॉलिसी? सब्सिडाइज पूरी जो इतनी बड़ी व्यवस्था और खड़ी हो गई है, वो कौन सी पॉलिसी? कहां से आई पॉलिसी? यहां से लो उसको दो, यही तो पॉलिसी चल रही। तो समाजवाद है क्या? वो तो आपकी आंख के सामने दिख रहा है, सबसे बड़ा समाजवाद चल रहा है अभी। आप देखिए कि आपको कहोगे बहुत अच्छा है, मैं भी कहता हूं बहुत अच्छा है, होना चाहिए, पर गांव में जाओ, शौचालय के लिए 12,000 रुपए कौन लूट के ले जा रहा है? हमने जब मनरेगा लागू हुआ था तो विरोध किया था, क्योंकि कृषि को खत्म कर दिया सोनिया ने। आज क्या हो रहा है? ये जो मकान के सब्सिडी है वो किनको मिल रहे हैं? देखिए जाके, उज्ज्वला के नाम पर क्या हुआ है, जाकर देखिए। आज तो मुख्तार अब्बास नकवी ने तो बहुत जोर शोर से कहा है ना कि साहब 30% से ऊपर जो है वो हमने माइनॉरिटीज को दिए, बाकी सब 22,000 करोड़ दिए हैं। नहीं, ये तो उनकी माइनॉरिटी, बाकी जो सुविधाएं दी हैं उनमें उनमें भी 30% से ऊपर उनका शेयर है। भले ही उनकी पॉपुलेशन 20 ही हो, लेकिन उससे ऊपर दिए हैं। ये मतलब ये इनका वो तुष्टीकरण। अभी जो कश्मीर के छात्र जो पाकिस्तान के लिए पटाखे फोड़ रहे थे, वो भी पीएम की योजना का लाभ उठा रहे थे। तो ये तो घोर समाजवाद चल रहा है, सेकुलर समाजवाद। रोम की यात्रा क्या जेके के हिंदुओं की जीवन रक्षा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए भाई, ये तो इंटरनेशनल कमिटमेंट है, ये इनको दोनों को जो है आप उसमें मत कीजिए। इंटरनेशनल यात्राएं तो होती रहेंगी, उसको आप नहीं रोक सकते। प्राइम मिनिस्टर है वो, प्राइम मिनिस्टर। एकता सिंह जी धन्यवाद आपको। अरिंदम चौधरी, शायद उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी जी की बम्पर जीत के बाद आरएसएस और भाजपा के भटके हुए लोग लाइन पर आ जाए। देखिए, गृह मंत्री जी ने कल जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो मुझे लगता है कि इतनी महत्वपूर्ण इवेंट है, उससे मुझे लगता है कि अमित शाह जी को वापस या तो जोर मिल गया है। नहीं तो पहले तो उनको 2 साल तो उनको दबा के रखा हुआ था, और जिस तरह से आज उन्होंने उत्तराखंड में जो स्टेटमेंट किया है, सही बात है कि भाजपा और आरएसएस दोनों लाइन पर तभी आएगी। आप योगी को 300 से ऊपर से जिता दिखाइए। बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। सिद्धार्थ शेखर, मिस्टर देव, द गुरु ग्रंथ साहिब has been the Guru of the Sikhs since 1708 AD. It was Macauliffe which initiated the schism. Please don't respect the Guru Granth Sahib. तो इसलिए किसने डिसरिस्पेक्ट किया भाई सिद्धार्थ शेखर जी? किसको? किसने? ना सिक्की का हाल किसने हुआ था? आपको कहते हैं 12वां गुरु मैकॉलिफ बनाया जब से हुआ है। 10 गुरु और 11वां गुरु ग्रंथ साहब तक तो कोई समस्या ही नहीं थी। समस्या ही सारी की सारी 12वां गुरु जब बनाया है लोगों ने तब हुआ है। आप बगैर समझे मत बोलिए भाई इस तरह से। सिद्धार्थ जी, आप तो हमारे पुराने हैं, हमारे सारे आप सुनते रहते हैं डायलॉग, उसके बाद भी आप इस तरह की कमेंट करते हैं तो हमें हर्ट होता है। नेक्स्ट, विनीत त्यागी, गुरु जी चरण स्पर्श, वी नो व्हाट बीजेपी एंड आरएसएस स्टैंड फॉर। आज का जागृत हिंदू किस संगठन से अपनी आस्था लगाए? डू यू थिंक वायलेंट डिस्प्ले ऑफ पावर एंड रेजिस्टेंस ऑन स्ट्रीट्स इज द ओनली वे लेफ्ट? देखिए, कानून हाथ में लेंगे तो गोलियां आप पे चलेगी। दिल्ली दंगा उदाहरण है, वो जो 8-10 घंटे वो लोग पावरफुल रहे, हेरिटेज डे। देन उसके बाद हिंदू जो पावरफुल, दिल्ली का मैं तो रहा हूँ, दिल्ली में ही हूँ मैं, और दिल्ली में दंगे के समय था, मैं और मेरी श्रीमती जी दोनों दंगे में घिर गए थे। तो उसके बाद हिंदू ने जो रिटेलिएट किया है वो तिहाड़ जेल में बंद है। आप अपने फैमिली देखिए, प्रथम अभी कहा था ना संजय जी ने, सनातन में प्रथम इकाई परिवार है। आप
आप सब मर गए तो सरकार के लिए होगा 5 लोग मरे, पर वो 5 के परिवार के कितने आप उनके लिए 50 करोड़ बार वो परिवार मर रही है अगर आपकी आप मर गए। तो मेरा सीधा मानना अपने परिवार पर ध्यान दीजिए। जी, चित्रगुप्त नमस्कार। धर्मो सर्वोपरि, बिल्कुल 100%। Adventure Times said, "Do you think Yogi plus Himanta will assert to make Dharmic Republic 2.0 within next 10 years before too late from vicious cycle of colonial institutions and ideas?" संभव है, संभव हो सकता, संभावना तो है। अतुल शर्मा नमस्ते। How Gurukul system will be brought back so that our generations learn Hinduism? All major gurus like Swami Ramadev should open Gurukuls. गुरुकुल तो हैं बहुत सारे, भेजते कितने लोग हैं उसमें? ये बताइए। हमने तो बहुत सारे लोगों को, जो अब ऑनलाइन गुरुकुल भी है, तो कई लोगों को सुझाव दिया। ये तो चल ही रहा है। गुरुकुल कांगड़ी में अपने घर जमीन बेचने पड़े थे गुरुकुल कांगड़ी स्थापित करने के लिए। हम ही सपोर्ट नहीं करते। हमारे को अपने बच्चा एनसीईआरटी वाला चाहिए, अंग्रेजी बोलने वाला चाहिए। तो बेचारा जो जमीन बेच के और घर बेच के लगा रहा है। आप गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक की बायोग्राफी पढ़िए, आंखों में आंसू आएंगे। नेक्स्ट, Immortal Rider Jai Shri Ram, as soon as any Hindu political institution starts to come up, RSS destroys it. Your views? RSS किसी को ऊपर नहीं उठने देती किसी भी हिंदूवादी संस्था को। अब ये उन संस्थाओं की कमजोरी थी, हिंदू महासभा की थी। हिंदू महासभा से श्यामा प्रसाद मुखर्जी निकले, लेकिन क्यों दोबारा नहीं गए? हिंदू महासभा की कमजोरी थी, आर्य समाज की कमजोरी थी कि इतना बड़ा आंदोलन, पंजाब, पूरा उत्तर भारत, आज वो कहाँ चला गया? तो किसी की कमजोरी का कोई लाभ उठाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये समाज ऐसे ही चलता है। कांग्रेस की कमजोरी का भी हमने लाभ नहीं उठाया, भाजपा ने नहीं उठाया। उन संगठनों ने क्या किया, एक समय के बाद वो स्नेह वो क्षरण उनका होता चला। मैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से समझता हूँ कि वो हिंदू महासभा से होते हुए वो दोबारा जब वो नेहरू के मंत्रालय से हटे, इस्तीफा दिया, तो दोबारा जब उनके पास अवसर आया तो हिंदू महासभा में नहीं गए, वो जनसंघ बनाना उन्होंने शुरू किया कि हिंदू महासभा में। क्या वजह थी? जी, Ramanujan, Pranam, Modi meeting with Pope makes me feel uneasy, getting scared if missionary activities will increase in the coming days. हाँ, अभी मैंने देखा कि पोप ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कहा है कि ये बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। पता नहीं क्या कह आए हैं, सर्वधर्म संभावी, समझ में नहीं आ रहा। विनय शर्मा नमस्कार गुरुजी, आप दोनों आधुनिक शंकराचार्य। अरे भाई साहब, इतना ना चढ़ाओ हमें चने के झाड़ पे। महादेव मोहन भागवत के अनुसार दारा शिको ज्यादा हिंदू था राजा मान सिंह से। अरे वाह। वही मान सिंह जिन्होंने पूरी जगन्नाथ को अफगान जिहादियों से छुटकारा दिलाया। अब ये तो साहब कम्युनिस्ट विचारधारा में कुछ भी नया इतिहास लिखा जा सकता है ना, तो वही लिखा जा रहा है। विप्लव चक्रवर्ती, हिंदू त्योहारों पर जो माननीय जज साहब पाबंदी लगा सकते हैं केवल बचकानी तर्कों से, इनसे कैसे निपटा जाए? सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने बताया ना, वो गांधी का रास्ता, गांधी का रास्ता अपनाओ और अवज्ञा करो। सभी लोग 100 करोड़ हिंदू अवज्ञा करेंगे तो कौन क्या कर लेगा? क्या आप कहेंगे संघ में भी अभी अशराफाद आया? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्या है? उनको तो हम अपने प्लेटफॉर्म पे लाए थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि MRM यानी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इज ऑफ द मुस्लिम, बाय द मुस्लिम्स एंड फॉर द मुस्लिम्स। ये ठीक वही शब्द है जो जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लिए कहे थे। Adventure Times, sir, how do you see the future of RSS and BJP, especially in Dharmic R 2.0? Yogi and Himanta are odd fit. Is it because system doesn't allow Hindu parties? आप ही दीजिए इसका। नहीं, मतलब फ्यूचर तो अभी है। फ्यूचर तो निश्चित रूप से है, क्योंकि राइट की स्पेस पूरी खाली पड़ी हुई है। पूरी खाली पड़ी। बीजेपी ने वेकेट कर दी राइट की स्पेस, तो पूरी खाली पड़ी हुई है। लेकिन जो हमारी दूसरी पार्टियां हैं वो मूर्ख है, खासतौर से जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो तो बिल्कुल मूर्खों का अड्डा है। अच्छा, सब ना मुस्लिम तुष्टीकरण में दौड़ रही, इसका फायदा भाजपा को मिला। हाँ, अब पूरी स्पेस खाली पड़ी हुई है।
अब आप देखिए इनकी हालत खराब हो गई उत्तराखंड में जब हरीश रावत ने ये कहा कि हम सारे मंदिरों को तुरंत फ्री करेंगे जैसे ही हम पावर में हैं। अब देखिए क्या हाल हो रहा है वहां पे। अब उसके बाद उन्होंने भी स्टे कर दिया उसको। तो अपॉर्चुनिटी तो है दूसरी पार्टियों के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता वो सब सारे के सारे जो है, सबको गणित नहीं आती ना, सबको 15 जो है वो 85 से बड़ा लगता है। अब क्या कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट Sir and STG, Mr. Dev insinuated that Abrahamization of Sikhs is because of one book. That is one of the contributing factor, भाई। क्योंकि जब मैकॉलिफ जैसा आता है तो उसके लिए आसान हो जाता है जब डाइवर्सिटी नहीं होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मैकॉलिफ ने किया, लेकिन मैकॉलिफ का काम इस कारण आसान हो। प्रणाम महानुभावों, मोदी जी के राज में भी गरीबी उतनी ही है जितनी पहले थी। एक बोरी चावल के लिए लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। मोदी जी ने क्या बदला उनकी जिंदगी में? रवि मिश्रा जी, नहीं, गरीबी तो कम हुई है, ये तो और महंगाई भी कम है। 12% था मनमोहन सरकार के समय, अभी शायद 6-7% है। जो सत्य है वो तो हम कहेंगे नहीं। हमारा साफ विजन है, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति बहुत भक्ति नहीं, साफ विजन है, साफ बात बोलेंगे। नमस्ते आप दोनों, राकेश कुमार जी, नमस्ते आप दोनों महानुभावों को। क्या इसमें सबसे अधिक आवश्यकता संघ के शीर्ष नेतृत्व की घर वापसी है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संघ का शीर्ष नेतृत्व की घर वापसी करानी है, ये आप नया नेतृत्व तो आना चाहिए। संजय सर, संदीप सर, पत्रम पुष्पम, धन्यवाद आप दोनों को, सादर प्रणाम, ग्रेट वर्क, कीप अप द गुड गोइंग। धन्यवाद शैलेश जी। थैंक यू सो मच। मंगल जी कह रहे हैं सर हम ये क्यों मान रहे हैं कि इन लोगों को शत्रुबोध नहीं? क्या ये नहीं हो सकता ये भी उसी साइड है? देशद्रोही पोषित हो रहे हैं, ये पैटर्न है। नहीं, उसी साइड तो नहीं है, शत्रुबोध नहीं है, ये शत्रुबोध विकसित करना पड़ेगा। साहिल गुप्ता, क्वेश्चन फॉर बोथ, डू यू थिंक दैट इट्स राइट टाइम दैट वी बैक बजरंग दल? वो तो जरूरी है, वो तो आवश्यक। एचपी बजरंग दल चाहिए। अब त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, वो जब ग्राहम स्ट्रेंथ और की बच्चों के साथ हत्या हुई, उसी वक्त भाजपा नेतृत्व ने डिसमेंटल करने का अब निर्णय ले लिया था बजरंग दल को। बजरंग दल के रहते वही काम बाद में हिंदू युवा वाहिनी ने किया। हिंदू को कोई छू नहीं सकता था। उस शहर में बजरंग दल के कार्यकर्ता, बजरंग दल के संयोजक मेरे बड़े अच्छे मित्र जो तब के संयोजक थे, तो जहां कुछ होता था बजरंग दल की यूनिट पहुंच जाती थी, जिसके कारण कोई रिंकू को नहीं मार सकता था एक मोहल्ले में बंद करके, या किसी अंकित को, किसी को, ध्रुव त्यागी को ना, नहीं हो सकता था। हाँ, बजरंग दल भी बीच में थोड़ा सा क्या है, वो हिंदुओं से ही लड़ना भिड़ना शुरू कर दिया। हाँ, शुरू हो गया। वो ग्राम स्ट्रेंथ के बाद ना फिर असल में सत्ता हो गया कि यहाँ से भी हम भाजपा में चले जाएंगे, सत्ता ले लेंगे। ये बीमारी बहुत खराब। अरिंदम चौधरी, सर लाठी लेकर परेड करने से कुछ नहीं होगा। अगर इन सब के बावजूद हमारे हिंदू भाई बहन मारे जा रहे हैं तो इन्हें अपनी लाठी छोड़कर चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। नो कमेंट्स। वनीश सर, करोड़ों वजीफे और फ्री का बैंक लोन 59 दूतों को आते मुस्लिम बनो तो सुविधा, अब कसर बाकी थी तो काशी में पुराने सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए। अब इनका नाम होगा नरेंद्रुद्दीन बुतशिकन गाजी। अब इस पर भी तो क्या कमेंट करें। कृष्ण सुंदर, संदीप जी, इज देयर अ वे टू किक आउट दीज भ्रष्ट ब्राह्मण्स एंड हिंदू इन नेम ओनली इन की पोजीशंस अंटिल दे आर अनअपोलोजेटिकली हिंदू? ब्राह्मण क्यों कह रहे हो? इसमें तो ब्राह्मण जैसी कोई बात नहीं है। हम फिर वही मैकुलर मेंटलिटी आ जाती है। आप कहो कि उनके पोस्ट पे जो बैठे हैं ब्राह्मण ही क्यों कहना है, तो जातिवाद हो जाएगा। फिर आप हिंदू अपने आप को पहचान दो, जो हिंदू के विरोध में है उसको आप उस तरह से ट्रीट करो। ब्राह्मण, दलित, पास, ये सब नहीं। Next, Rajneesh, namaste. I am shocked to know how dark Modi has become listening to Sandeep ji's views. मोदी को कैसे रोके सच्चर कमेटी को इम्प्लीमेंट करने से? He is turning India into a Muslim nation. He must be stopped. How to do it? भाई आवाज उठाइए। मुझे याद है कि हम 1-2 लोगों के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ये रखे, वो कोई उठाया ही नहीं। आवाज उठाइए, ये बहुत जरूरी बात है कि आवाज उठाइए। अब वो बड़े ही गर्व से करें हमने 22,000 करोड़ दिए। अभी जो पाकिस्तान के पटाखे फोड़े हैं उसमें जो पाकिस्तानी फेवर वाले बच्चे हैं वो सब इनके वजीफा लेके आ रहे हैं।
कल को, अच्छा संजय जी आप आईएएस रहे, आप दंगे मैंने देखे हुए हैं, आप सोचिए कि एक पूरा आईएएस आईपीएस पूरे पुलिस अधिकारी अगर मुस्लिम है, दंगे में क्या होगा हिंदुओं के साथ? ये समझ नहीं पा रहे, वजीफे दे रहे हैं, ये वजीफा इनडायरेक्टली धर्मांतरण को भी बढ़ा रहा है। हाँ, वो गुड़गांव वाली एक लड़की का केस है ना, केस है कि वो जनरल क्लास को कुछ मिल नहीं रहा है, 1 लाख रुपए उसको यूपीएससी की तैयारी में मुस्लिम बनने पर मिल गया, और आप वो वक्फ बोर्ड के जरिए, इसके जरिए, उसके उन सबको, ये बहुत नहीं, ये जो जितने भी है ना पर्सनल लॉ वक्फ बोर्ड, ये सब एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं। ये क्या है कि देखिए अशराफ जो है वो बहुत चतुर होता है, उसने इनको जकड़ दिया चारों तरफ से, और वो जाके मीठी मीठी बातें करता है, बढ़िया उर्दू बोलता है, शेरवानी पहन के, बढ़िया ब्लैक टोपी लगा के, तो ये जो है उसमें इनकी चूंकि हीन भावना तो इनमें है ही, तो ये बड़े आसानी से उसके चंगुल में आ जाते हैं, सीधी सी बात। क्योंकि असलियत पढ़े नहीं है, न इनको अपने शास्त्रों का ज्ञान है, न इस्लाम का ज्ञान है, तो इसलिए इनको मूर्ख बनाने में इन शातिरों को, आपके ख्वाजा इफ्तिखार टाइप को बिल्कुल समस्या नहीं होती। आप बताइए, प्रधानमंत्री एएमयू में जाके कह रहे हैं कि साहब कि ये हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था, उनको नहीं पता कि यह पाकिस्तान के आंदोलन का केंद्र बिंदु था। वो तो भारत विभाजन के बाद ले जाना चाहते थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उनका बस चलता तो। बाद में इफ्तिखार साहब ने बताया कि मैं ले गया था उनको, बात साफ हो गई। और कलीम सिद्दीकी के घर पहुंच जाते हैं जो धर्मांतरण का रैकेट चलाता है, और वहीउद्दीन को गेस्ट बनाते हैं। डीपीएस यादव और मास्टर स्ट्रोकवादी कह रहे हैं कि मोदी ने किसान आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए फेबियन सोशलिज्म सिद्धांत का सहारा लिया। वाह 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 वाह, तालियां तालियां। मास्टर स्ट्रोक, इनके फेबियनिज्म के चक्कर में भारत में मदीना बन जाएगा कोई। भाई गुड, जबरदस्त है। आप ना कमेंट ऑफ द डे भी दिया करो, पुरस्कार, ये कमेंट ऑफ द डे है ये। बिल्कुल जादव साहब, ये कमेंट ऑफ द डे। कल्याण में संजय जी, आपने लोकनाथ जी के सेशन में क्या पी रहे थे कि इतना कंट्रोल में थे? यही पी रहे थे जो अभी पी रहे, दिखाऊं क्या, पानी गिराऊं? ये लीजिए, पी के बता देता हूँ। संदीप जी, आपने जैसा बोला एग्जैक्टली वैसे आरएसएस वाले लोकनाथ चैटर्जी बोले। एनीवे, नेक्स्ट। Abi Dawood Hadith, sir, what are your thoughts about illegal encroachment and annexation of Hindu lands and temple lands by followers of Abu Bakr and Umar? अब इस पे क्या कहूँ? वैसे आज का टॉपिक तो नहीं है ये, इसमें तो क्या कहेंगे। ठीक है, ये भी जो ओवरऑल बीमारी है उसके कुछ सिम्टम्स है, यही कह सकते हैं। निमा तिवारी, आप दोनों जल्दी जल्दी विमर्श किया कीजिए, यकीन मानिए बहुत जल्दी ये मुद्दे भारत में जागरूकता ले जाएंगे, आप दोनों से विनती है। मैं तो बैन कई बार हो चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार आऊँ संजय जी पे। तो मैं थोड़ी दूरी ठीक रहती है, फिर आ ही जाते हैं। नेक्स्ट, चिंतनाथ SC ST OBC abasement of the caste of general category Hindu is the elephant in the room। ये तो भाई बहुत पहले से चल रहा है, इसमें तो ये इनको दोष नहीं देते। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, संदीप जी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम, शुभ रात्रि।